अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आजकल एक जुमला जो कि हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं वो है बाद में करूँगा। किसी काम को भी लेकर जब ये सवाल हो कब करोगे तो जवाब होता है बाद में करूँगा। यानी अगर आप दिन के वक्त पूछेंगे तो कहेंगे जी अफ्तारी के बाद करूँगा, आप अफ्तारी के बाद कहेंगे कल करूँगा। सो ये एक रवैया है जो कि हमारा बन चुका है। फिर कहते हैं ईद के बाद करेंगे, वो भी टाइम ईद आने के वाला बाद है। आता है तो फिर सब कुछ सर पे सवार हो जाता है और सर पे सवार होता है तो फिर हम सब परेशान होते हैं कि ओहो पहले कर लेते तो बेहतर होता। तो अपनी रूटीन को इतना डिस्टर्ब ना करें रमज़ान में कि आपका काम डिस्टर्ब हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो। पर्सनल लाइफ में भी हम देख रहे होते हैं कि वो कनेक्शन ही नहीं रहता लोगों का आपस में कि चलो चलो बाद में बैठ जाएंगे अम्मा अब्बा के पास, दादी दादा को टाइम देना, रोज़ा रखा है बाद में। वही होता है कि पूरा दिन आप कहते हैं रोज़ा रखा हुआ है, शाम में इफ्तारी के बाद का जो आपने टाइम रखा होता है उसमें आप खा इस तरह की ग़िज़ाएँ लेते हैं कि उसके बाद नींद आ जाती है और उसके बाद सहरी तक फ़ोन स्क्रॉल होता है, फिर आप सो जाते हैं और फिर वही साइकिल है जो थ्रू आउट चल रही होती है। एब्सोल्युटली। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है और थोड़ी सी जब हिम्मत कर लेंगे, काम करेंगे तो काम हो जाएगा। ये जो रवैया होता है ना हमारा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस पर हम काम कर सकें, चूँकि रवैया आपको डिफ़ाइन कर रहा होता है। आप क्या कह रहे हैं, आप किस तरह से कह रहे हैं, आप किसी काम के लिए आपका क्या एटीट्यूड है, ये आपको डिफ़ाइन करता है। सो जो रमज़ान का महीना है इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने रूटीन को इतना डिस्टर्ब ना होने दें, अपने जो बाकी मामलात हैं, जो काम करने का आपका एटीट्यूड है उसको इतना डिस्टर्ब ना होने दें। चूँकि मैंने कहा ना कि वो आपको डिफ़ाइन कर रहा होता है। आई एम श्योर दैट यू डोंट वांट योरसेल्फ कि वो आपको कोई भी किसी और तरह से डिफाइन करो कि तो लेजी है, या तो लाउजी है, तो काम नहीं करता, या तो काम चोर है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज जी, आज का हमारा ये मौजू था, इस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम इस शो को करेंगे कंटिन्यू विद सम अमेजिंग गेस्ट एंड अमेजिंग मीनिंगफुल पर्पसफुल कॉन्वर्सेशन। स्टे विद अस। ये है हमारा राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है जेन जी का रमज़ान। हाउ डू जेन जी सी दिस रमज़ान, फास्टिंग, दिस एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग। सो हमें ज्वाइन कर चुके हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं मोहम्मद हसनैन। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या हाल है? ग्रेट, लवली आउटफिट। थैंक यू सो बड़ा मच। डिफरेंट स्टाइल है हसनैन का, वरना हसनैन नॉर्मली होते हैं वेस्ट कोट में, आज शॉल एंड यू नो दिस कैप। अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। वैसे कल्चर ये 50-50 है। मेरी माँ कह रही है चित्राली दिखाई दे रहे हो, पापा कह रहे हैं कि नहीं पठान सही वाले। तो मिक्स हो गया ना ये शॉल एंड मिक्स हो गया जी, चित्राली बिल्कुल टोपी। एग्जैक्टली। सो इट्स ओके। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एक चीज किसी कल्चर से पिक कर लेते हैं और एक चीज किसी और से आपको अच्छी लग Because रही है। every culture is beautiful. एवरी कल्चर इज ब्यूटीफुल, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हसनैन, जेन जी ये किस तरह से देखती है रमजान को स्पेसिफिकली? जनजी रमज़ान को जैसे भी देखे, जनजी के रमज़ान को लोग बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है बिकॉज जनजी इज वन ऑफ द मोर लेजियर जनरेशन, जिन्होंने दे आर मोर फोन ओरिएंटेड, जो कि ज़्यादा टाइम उनके जहन में ये होगा दैट मे बी दे वुड बी डूइंग इट, परस्यूइंग इट प्रॉपरली और नॉट। बट स्टे अश्योर्ड, एज फार एज माई रमज़ान गोज, मैं तो आई एम फुल डेडिकेटेड टू इट अल्हम्दुलिल्लाह। बट जनजी का जो रमज़ान है, इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मैनी ऑफ अस। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनका प्रॉपर रमज़ान या प्रॉपर सारे रमज़ान के ट्रेडिशंस को फॉलो करना, मैनी पीपल हैव सडनली गॉटन इनटू एडल्टहुड। बहुत सारे लोग थे जो इससे पहले बच्चे खुद को समझते होंगे, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे थे जो अब टीन्स हो चुके हैं, जिन पर यह फ़र्ज हो चुका है। सो इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी न्यू थिंग फॉर ऑल द जेनजीज एज वेल एज जेन अल्फाज, जिनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस आया है। एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड देयर आर मेनी चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट इट। लेजीनेस भी आता है, देयर इज़ ऑफ कोर्स एंगर भी होता है, और डिफरेंट एंगर बेसिकली, मैंने इस पर पहले भी बात की, ये इमोशनल मसल्स होते हैं हमारे, जो कि मौजूद होते हैं, बस एक्सपोज नहीं हुए होते। रमज़ान एक्सपोजेस दोज
और फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दोज फीलिंग्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो ये एक वेरी यूनिक एक्सपीरियंस होता है. बट सिंस इट्स लाइक माई सेकेंड रमज़ान और थर्ड दैट आई एम प्रॉपरली डूइंग एवरीथिंग, इट्स नॉट एज न्यू ऑफ अ थिंग फॉर मी, बट स्टिल इट्स अ रियली वेलकम्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम माई साइड. ग्रेट, ज़बरदस्त. अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी आते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जनजी के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि आजकल ना कुछ पेरेंट्स कुछ मामलों में ज़रा सख्ती करने पे बिलीव रखते हैं. वो कहते हैं शर्ट कौन सी पहननी है, यू कैन डिसाइड इट. खाना क्या है, यू कैन डिसाइड इट. सोना कब है, यू कांट डिसाइड इट. ये हम डिसाइड करेंगे बिकॉज इट्स फॉर योर ग्रोथ. सो एनीथिंग दैट इज़ फॉर योर हेल्थ, फॉर योर ग्रोथ, उस पर पेरेंट्स ये कहते हैं कि जेन जी जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, नहीं हम अपनी मर्जी करेंगे, मन मर्जी मन मौजी, ये नहीं चलेगा. हाउ डू यू सी दिस? वेल मैं आपको अपना भी इससे रिलेट करवाऊंगा क्योंकि इट्स द सेम सिनेरियो विद मी. ओके. फॉर एग्जांपल माय पेरेंट्स दे डोंट टेल मी एनीथिंग अबाउट व्हाट आई वेयर. वो मुझे कुछ नहीं कहते कि मैं क्या पहन रहा हूँ या खा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ या क्या हो रहा है, नथिंग. बट दे आर वेरी केयरफुल अबाउट मैं किस वक्त उठ रहा हूँ, किस वक्त सो रहा हूँ, एंड दैट्स बट द कंसर्न इज करेक्ट. जो वो फिक्र कर रहे हैं, कंसर्न इज वेरी करेक्ट. ओवर स्लीपिंग and getting a lack of sleep दोनों बहुत खतरनाक बड़ा इशू है of Gen Z as a whole और Gen Alpha because I am from Gen Alpha. अच्छा, वो उसको प्रॉब्लम समझते नहीं है नींद को. नहीं समझते. इनफैक्ट मैंने देखा है बड़ा प्राउडली आके कह रहे होते, मैं सोचे 3 बजे सोया, 2 घंटे की नींद पे सी आई सर्वाइव, मैं कॉफ़ी पी के गुजारा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. मैंने बड़ा ये ना मतलब एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है. सो कितना डेंजरस है ये इनकी and हेल्थ के लिए. it's really dangerous and one guy hearing it from another, they feel like it's something cool. उन्हें लगता है कि ये कोई cool बात है कि हम लेट तक उठे हैं. तो इस पर हमने पहले भी बात की थी कि पेरेंट्स अगर खुद एक चीज़, फॉर एग्जांपल इंस्टेड कि आप बच्चों को कहो कि बस लाइट्स ऑफ और सो जाओ, पूरे घर में ही लाइट्स ऑफ कर दो. वो अगर ना भी सोना चाहे, माहौल जब सोने वाला होगा तो आप भी सो जाओ, वो भी सो जाएगा आखिरकार. सही बात. एक दिन नहीं सोएगा, दूसरे दिन नहीं सोएगा, आखिरकार सो जाएगा. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज विद जेन जी एंड जेन अल्फा इज इंटरनेट. इंटरनेट ने हमें ये प्रिविलेज दिया है कि वी कैन लर्न, बट इट्स आल्सो गिवन अस द फॉल्स इंफॉर्मेशन कि दीज थिंग्स आर कूल, दीज थिंग्स आरंट कूल. हम ऑनलाइन देखते हैं, हमें लगता है कि माँ बाप जो है फोर्स कर रहे हैं बच्चों को ये करने. सो बीइंग द रेबेलियस काइंड ऑफ जनरेशन दैट वी आर, हम कोशिश करते हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, मैं इस वक्त पर सोऊंगा. बट द रियलिटी इज दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट. दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स फॉर देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल रमज़ान है, रमज़ान डूइंग फास्टिंग, फिर फास्टिंग में नमाज पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना. आई एम वेरी हैप्पी एट द फैक्ट कम से कम जेन जी ने इसको भी कूल कर दिया. Because this is the correct use of being youngsters. अगर आप अपने ग्रुप्स में अच्छी चीज़ों को एक cool thing बनाओगे, everybody will want to do it. Also मैं ये बात भी हमेशा कहती हूँ कि हर किसी का अल्लाह से कनेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है. फ़र्ज़ अपनी जगह पे सारे, ऑब्वियसली उस फ़र्ज़ की अदायगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब पे फ़र्ज़ है. बट समहाउ मुझे ये लगता है कि शायद हम अपनी जो नई जनरेशन से उनको बहुत जज भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके. लाइक कि शायद नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे, रोज़ा रख रहे हैं तो ऐसे क्यों नहीं रख रहे. बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं जो कि सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, अगर कोई ऐसा कोई पोस्ट भी लगाता है या इस तरह की डिस्कशंस भी जब हो रही होती हैं. सो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि हर किसी का अल्लाह के साथ कनेक्शन डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, और इस चीज़ को हम सबको एक्सेप्ट करना है कि ये उसका और उसके रब का मामला है. बेशक. I absolutely agree with that. और इसके ऊपर मैं फिर कमेंट करना चाहूँगा that as you said, everybody has their own method. Learning, सीखना, लोगों से बात करना. I found many ways people found God. बहुत सारे लोग थे जिनको they had no interest. Some people in their heartbreak, in their lowest, they found God. Some people at their highest, surrounded by people who are falsely behaving like their friends. False friendships, false झूठी कहानियाँ, झूठे रिश्ते, झूठे मोहब्बतें. When they are at their highest, when they are at their richest, when they are at their most successful, they find God there. It's not about कि आप God को, अल्लाह को अपने हाईएस्ट पर ढूंढ रहे हो, लोएस्ट पर ढूंढ रहे हो, अमीर हो के ढूंढ रहे हो, गरीब हो के ढूंढ रहे हो, नमाज में ढूंढ रहे हो, रकात में ढूंढ रहे हो, कुरान में ढूंढ रहे हो. It's only about finding God. Yes.
इट्स ओनली अबाउट कनेक्टिंग विद अल्लाह. हमारी जनरेशन, हालांकि हम लोग उस तरह नमाजें नहीं पढ़ते, हालांकि हम लोग उस तरह सब कुछ नहीं करते, बट आई बिलीव हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है विद गॉड. ये ज़ाहिर है आप सोचते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको लगता है कि यू आर कनेक्टेड. माशाल्लाह, ये बहुत बहुत अच्छी बात I है. don't know फिर about- फिर किसका कितना कनेक्शन है वो तो अल्लाह बेहतर तो अल्लाह जानता बेहतर है. जानता वो है, फिर of वो course. फिर जनरेशंस की बात नहीं होती फिर है. हम सिर्फ generation- ये वो इंडिविजुअल्स की बात भी वो नहीं इंडिविजुअल की बात भी नहीं है. वो It's a अल्लाह और 50-50, उसका yeah. एक वो अल्लाह और बिल्कुल. उसके बंदे का मामला है. उस पे तो मुझे नहीं, मैं सिर्फ एक जजमेंटल जो हमारी एक थॉट होती है ना, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करती कि अक्सर हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा इसकी एज है, ये इसका कहाँ अल्लाह से कनेक्शन एंड ऑल दैट, हम अक्सर जज करते हैं बहुत सारी चीज़ों अरे पर. सिर्फ So वो एज पे context. हम किसी के लिबास को देखते हुए, किसी के रहन सहन सोशल किसी मीडिया के का, पोस्ट को देखते हुए, रहन सहन का तरीका आपने कि कहा, अल्लाह का जॉब को खौफ नहीं देखते आता. हुए. अच्छा कोई, मैं खवातीन तो बहुत टारगेट होती है ना इस चीज़ में. ऑनेस्टली आप कोई पिक्चर अपलोड करेंगी तो नीचे कमेंट आ जाएंगे, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो मुझे बड़ा दुख होता है अक्सर वो कमेंट्स देख के. क्योंकि अल्लाह और उस बंदे का क्या मामला है, इसमें आपको मुदाखलत की इजाज़त नहीं सही है. बात है. बिल्कुल. और इससे मैं बिल्कुल एग्री भी करता हूँ. मैं इससे पहले भी बोलना चाहता था दैट एवरीबडी इज़ डिफरेंट. एज जिस तरह उनका अल्लाह से कनेक्शन डिफरेंट है, उसी तरह हर एक इंसान खुद भी डिफरेंट है. यस. और अभी हसनैन, हम जिस तरह थोड़ा सा आपने कंटेंट जो अवेलेबल होता है, आप थोड़ा सा हमारे हैं बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान में देखें एल्गोरिथम सेट हो जाता है, हमें कंटेंट भी वैसा नज़र आ रहा होता है. रिलीजियस साइड का, सोशल साइड का थोड़ा ज़्यादा हमें कंटेंट नज़र भी आ रहा होता है, हम देख भी रहे होते हैं. चूँकि जब हम छोटे थे हमारे लिए वो जो कंटेंट ज़रा अवेलेबल नहीं था. हमारे लिए वो क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपने फैमिली से नज़र आ रही है, पेरेंट्स की प्रैक्टिस से नज़र आ रही है, अगर हम नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा रहे हैं वहाँ का जो एक माहौल है उससे नज़र आ रही है. अभी चूँकि ज़रा मामला डिफरेंट है, घर का माहौल या मस्जिद के बाद तो बहुत ज़्यादा हमारा जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो इंटरनेट है, वो कंटेंट की दुनिया है. हाउ डू यू सी दैट कंटेंट जो एल्गोरिथम सेट हुआ होता है और आपको एक ऐसा कंटेंट मिल रहा होता है कि आपको उसमें लगता है कि नहीं, समहाउ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि मिसलीडिंग या मिसगाइडिंग भी होती है. It's a big thing in Ramadan that happens a lot of times. कुछ लोग they genuinely want to help out. Some people want to capitalize. आपने देखा होगा रमज़ान में फ्रूट्स की प्राइसेस, खाने की प्राइसेस, हर एक चीज़ों की प्राइसेस क्यों बढ़ जाती हैं? People want to capitalize. और फिर स्पेशली जो इफ्तार का वक्त होता है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो जो समोसा सुबह के वक्त आपको 30 का मिलेगा, अभी वो 100 में वो लोग बेच रहे हैं. क्यों? क्योंकि इफ्तार का वक्त है. Why? People want to capitalize. There is good and there is evil. क्योंकि एक चाकू है, एक नाइफ है, अगर आप उससे सेब काटेंगे किसी गरीब को खिलाने के लिए, इट्स अ गुड थिंग. अगर आप उसी गरीब को बैक स्टैब करेंगे तो बुरी चीज़ है. सही बात. तो इट्स द इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये एक टूल है. उस टूल को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स ऑन यू. अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स ऑन यू. मैं कहूँगा इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया यूजेज, आप जो चीज़ें फैक्चुअल हैं उसी को सुने. आप रमज़ान के वक्त आप बयानात सुने, आप रमज़ान के वक्त नात सुने, आप रमज़ान के वक्त डिफरेंट आप तिलावत करें, सबसे अच्छी बात है. आप कुरान मजीद की तिलावत करें, उसको समझें, उसकी ट्रांसलेशन को समझें. जो चीज़ें फैक्चुअल हैं उसी को सुने. वाह. और मेरा तो ये बिलीफ है कि आप डायरेक्टली खुद अल्लाह ताला से नमाजों के थ्रू डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ. एब्सोल्युटली. You know, I study acting as well. और एक्टिंग में हमें सबसे बेहतरीन बात ये बताई गई है कि you have to imagine everything. तो उससे मैं क्या करता हूँ, when I'm praying, मैं ये नहीं इमेजिन करता कि फॉर एग्जांपल मैं किसी घर में बैठा हूँ नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं काबे के सामने हूँ. वाह, माशाल्लाह. मैं सोच रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ और मैं उनसे मांग रहा हूँ रो रो कर. तो वो जो फीलिंग होती है ना, हमारे लोगों का ये इशू होता है कि वो जो सही वाली नमाज होती है, वो जो जलवे वाली नमाज, वो कब करते हैं? जब वो फंस जाते हैं और बहुत बुरे तरीके से फंसते हैं. ये मैंने एक्सपीरियंस किया. और जब वो फंसने के अंदर जब आप नमाज पढ़ते हैं, एंड व्हेन यू फाइंड गॉड इन हार्ट ब्रेक, अक्सर इश्यूज सॉल्व नहीं होते. नमाज पढ़ते हैं, इश्यूज सॉल्व नहीं होते. देयर आर टू पाथ्स. या तो आप कहते हो कि सॉल्व नहीं हुआ तो बस अल्लाह ताला को मैं पसंद नहीं हूँ, या आप समझ जाते हो दैट समटाइम्स वो आपके यहाँ पे बेहतर नहीं था. और इसमें एक और पर्सपेक्टिव ये भी होता है ना कि वो जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं ना, अल्लाह को वो आपका मांगना इतना पसंद आया है बिल्कुल कि अल्लाह चाहता है आप उससे मांगते रहो. एंड अल्लाह ताला वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं. ही नेवर सेज नो. देयर इज नो.
नो नहीं है या तो अभी आपके लिए ठीक है और या तो वो कहेगा बाद में। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। एक बाप है, उसका बेटा है, वो काफ़ी टाइम से उसे कह रहा है मेरे लिए खिलौना है, ले लो। या फॉर एग्जांपल गेम, आजकल का जेनजी है वो गेम ज़्यादा खेलते हैं, खिलौनों का वक्त तो चला गया। जेनजी है, एक गेम है, बच्चा कहता है बाप को कि पापा मेरे लिए ये खिलौना ले लो। फादर को पता है कि इसका टेस्ट है वो 1 महीने में है, अभी तो इसे पता नहीं है, अभी तो ये कह रहा है, वो बच्चा कह रहा है मैं 2 घंटे सिर्फ खेलूंगा, मैं 1 घंटा सिर्फ खेलूंगा। उस फादर को पता है कि ये छुप छुप के खेलेगा, पर खेलेगा जरूर। तो क्यों ना मैं इसे 1 महीने तक ना दूं, इसका दिल तो टूटेगा, पर जब ये टेस्ट हो जाएगा मैं इसे दे दूंगा। अगर ये फिर 6 घंटे भी खेलता है मुझे इशू नहीं है। अल्लाह ताला उसी फादर की तरह, बल्कि उसी माँ की तरह, क्योंकि वो तो 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। वो कभी ये नहीं कहते कि अभी मैं ये चीज़ नहीं दे रहा, वो कहते हैं अभी आपके लिए ठीक नहीं है। हम इंसान हैं, हमें वो बड़ी इमेज दिखाई नहीं देती, हमें सब कुछ दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमसे हमारी केयर नहीं करते, अल्लाह ताला हमसे ही डज़ नॉट केयर अबाउट अस, और हमारा दिल हम टूट जाता है। बट आपको कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि जो बिग इमेज है, जो पूरी इमेज है, वो हमें दिखाई नहीं अब ये देखिए सारा मामला है तवक्कुल का। बिल्कुल। और क्या ये तवक्कुल, क्योंकि जिस तरह आपने आगाज़ में कहा ना कि आप दैट यू आर एक्चुअली आपने पूरी जनरेशन्स की बात करें, ये तवक्कुल वाला एलिमेंट है ओवरऑल आपको नज़र आता है जनरेशन जी में? बिल्कुल। आई बिलीव दैट इट्स अ बिग थिंग, और बिलीव, होप, अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने इसलिए सवाल भी रखा क्योंकि जो आपने आगाज़ में कहा ना कि लोग किस तरह से देख रहे हैं जेन जी को, कि जेन जी कैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें। देखें वो जो एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है ना, नहीं ये जैसा आपने भी कहा कि बच्चा है, छोटा है, इसका क्या कनेक्शन होगा, या जो एक परसेप्शन हमारे यहाँ बन जाता है। और यू नेवर नो व्हाट थिंग्स हैपन। मैं पर्सनली आई एम नॉट रियली गुड एट प्रेइंग, आई विल बी ऑनेस्ट हियर। मुझसे नहीं उठा जाता सुबह 6 बजे, बट मैं जब रात के वक्त सोने लगता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करता हूँ, तो मैं अक्सर पूछता हूँ, बात करता हूँ, अपनी मोहब्बत को जाहिर करता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना अपने दिल के अंदर, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जेनजी दिखाई देता है दैट दिस जेनजी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली प्रेजेंट जनरेशंस। बाकी जनरेशन हालांकि परसेप्शन है कि मोस्ट एब्सेंट इमोशनली नहीं, ऐसा दैट्स नॉट ट्रू। लोग यही बात करते हैं कि जो जेन जी है ये फर्स्ट जनरेशन है जो कि अपने इमोशंस के बारे में बात करती है, एक्सप्रेस करती है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिखाया ही नहीं गया ना हमें वो स्पेस नहीं दी गई। हमारे यहाँ तो मेंटल हेल्थ की जब बात होती थी कहते पागल हो गए हो, अक्सर बातें होती थी। और इसी टैग से बचने के लिए जितने मिलेनियल्स हैं उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, ना ही पेरेंट्स ने वो स्पेस देते थे कभी, ना टीचर्स वो स्पेस देते थे कभी। मुझे नहीं याद कि किसी ने आके, ना फ्रेंड्स में ऐसी कोई डिस्कशंस होती थी। सो ये ट्रेंड चेंज करने वाली ही जेन जी है और जेन अल्फा है कि किस तरीके से उन्होंने इमोशंस पे बात करनी शुरू की है। वो चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो घर के लेवल पे हो, चाहे वो फ्रेंड्स के दरमियान हो। ये पहली जनरेशन है जिसने इमोशंस को वैलिडेट किया। एग्जैक्टली, एंड यू आर करेक्ट। एंड ये मैं चाहता हूँ कि ये बहुत पहले हो चुका होता। क्योंकि देखें हम अपनी इमोशनल लाइफ और हम अपनी EQ को जब इतना डल कर देते हैं, वी बिकम मशीन्स। ऐसे ही है। क्यों मैं आज कह रहा हूँ कि हमारे जेनजी दे आर मोर इमोशनली प्रेजेंट। ये नहीं है कि पुराने जनरेशन नमाजें कम पढ़ते थे, नहीं, वो नमाजें ज़्यादा पढ़ते थे, सब कुछ ज़्यादा करते थे। वो इमोशनली डल हो चुके थे। क्यों? क्योंकि ना कभी माँ बाप ने अटेंशन दी, ना उन्हें कभी अपने स्ट्रगल्स, हर्डल्स, दिल टूटना, दिल का जुड़ना, किसी चीज़ के बारे में भी बात करने की जरूरत है। उस जनरेशन के अपने डायनामिक्स थे, अपने चैलेंजेस थे, अपने प्रॉस एंड कॉन्स थे, आपकी जनरेशन के अपने हैं। सो मुझे तो समटाइम्स ये भी लगता है कि हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इस जनरेशन को इस तरह से समझें, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट करें। सिंपल, यू नो, वी कैन लिटरली कॉल इट इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि व्हाट वाज योर एरा, इट वाज नॉट दैट वेल नोन। आजकल अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, हर दूसरा बंदा बात करता है, इफ़ यू नीड हेल्प
If you need physical help, if you need mental health, you should go out. It's not a bad thing. Yes. हमारे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है and it's a good thing. It's a good thing. आजकल millennials when they are on YouTube और platforms like that, वो साफ-साफ बता रहे हैं कि हमने इन चीज़ों से struggle किया. अगर आप feel कर रहे हैं, it's not important that you talk to your parents about it. It's important कि आप उन्हें समझाएं. It's not just that you say मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. वो कहेंगे कि क्या पागल हो? तो आप समझाओ मैं पागल नहीं हूँ, बट आई एम सफरिंग फ्रॉम दीज इश्यूज. और ये समझना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बच्चा बात कर रहा है आपसे तो आप ये मत कहें इट्स नथिंग. या जो आपके लिए नथिंग है वो किसी का एवरीथिंग हो सकता है. अरे ये चेंज यहाँ पर हमारी जो जनरेशन से यहाँ पे गैप आ जाता है ना, देखें बहुत, क्योंकि अपब्रिंगिंग का फ़र्क है, कंपैरिजन नहीं, बट एक वो होता है ना जो आप एक्सेप्टेंस वाली इशू पे और फिर अगली जनरेशन को डील करने के लिए अपने आप को ढालना. ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जनरेशन एक्स की बात करें, मिलेनियल्स की बात करें, ऑनेस्टली ये अपने आप को ढालने में मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल होती है इनको. ये कहते हैं कि जैसे हमारे ज़माने में तो ये था, तो अब की जनरेशन वैसे क्यों नहीं रह रही. हर जनरेशन डिफरेंट है, क्योंकि मैं पेरेंट्स और बच्चों में बहुत गैप देखती हूँ और उसकी वजह ये होती है कि जनरेशनल गैप है. और इसमें मज़ेदार बात ये है कि फॉर एग्जांपल मिलेनियल्स वो दे ग्रू अप वाचिंग टर्मिनेटर. हमारे जेब में टर्मिनेटर मौजूद है, हमारे पास अपना एआई मौजूद है. एआई वाज लाइक अ ड्रीम, एक ख्वाब था कि ये होगा कुछ इस तरह बड़ा कुछ. नाउ इट इज हियर. नाउ इट इज हियर. यस. सिर्फ एक एआई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, so much of things have gotten easier, different. now अगर आपको कोई हेल्प चाहिए और आप फील कर रहे हो कि मैं ये फ्रेंड्स को नहीं बता सकता, फैमिली को नहीं बता सकता, you have AI. You have AI. You can talk to AI. और फिर इंटरनेट आ गया, फिर हमारे पास एक्सेसिबिलिटीज आ गई, फिर हमारे पास केयर आ गई, फिर हमारे पास बुक्स आ गई. ऑल ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज जो पहले ज़माने में थी और नई नई अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू ग्रो, for us to understand ourselves, for us to love ourselves. Absolutely. Yeah, wonderful. Sasnan, thank you very much. वक्त बड़ा मुख्तसर था, but thank you very much for joining us today. नाज़रीन, हमें बढ़ना है क्विकली एक ब्रेक की तरफ. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम को. Stay with us. This is Rising Pakistan Ramadan Special. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. रमज़ान में हम क्या देखते हैं, इफ्तारी में क्या होता है जी, डब्बे वाला पैकेट फूड है. तो चलो पकोड़े तो घर में बन रहे होते क्योंकि वो बनाने के बाद और कोई हिम्मत नहीं रहती ना. तो फिर ये होता है कि चलो नगेट्स हैं जी, वो फ्राई कर लेते हैं, फलाना चिकन मिल रहा है उसको फ्राई कर लेते हैं. मतलब जितने प्रोसेस फूड है, जो पैकेट फूड हम जिसको कह रहे होते हैं, वो सारा बस वो फ्राई करो और फिर ईजी. कभी कभी तो चले ठीक है, वैसे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कभी कभी भी नहीं होना चाहिए. कोई मेहमान आए या ऐसी कोई चीज़ हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बना रहे होते हैं. लेकिन डेली बेसिस पे यही हो रहा होता है कि भर भर के हम देखें उसमें ग्रॉसरी में तो जा रही होती हैं ये चीज़ें. ये कितनी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इस हवाले से बात करेंगे. एंड स्पेशली बच्चे, क्योंकि जब छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो रोज़ा नहीं रख रहे होते. तो माएँ क्या करती हैं, उनके लिए भी सबसे आसान यही होता है कि सुबह उठती हैं, फ्राई किया, फ्राई करके वही चीज़, मतलब वो जो आपने थ्रू आउट एक हेल्दी रूटीन बनाई हुई होती है कि बच्चे को हेल्दी लंच देना है, वही लंच जो है वो प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट हो जाता है. तो एकदम से ज़ाहिर है बच्चे की हेल्थ भी उससे मुतासिर होना शुरू हो जाती है. इस हवाले से बात करते हैं. हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मारिया खान मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. और प्रोसेस्ड फूड पे अगर हम बात करें, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपनी बॉडी में, इट्स नॉट रियल फूड. इस बात को अगर आप समझ लें, ये असल फूड है ही नहीं. बहुत सी केमिकल कॉम्पोजिशन से बन कर आगे जाता है. आप अगर थोड़ा सा ये देखें, मैं अगर एक सेब को बाइट करके अगर मैं यहाँ रख दूँ ना, असल सेब को, वो हफ्ते के अंदर गल सड़ जाएगा, छोटा सा हो जाएगा. आप एक बर्गर यहाँ पे 10 साल रख लें, उसे कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे आके. यस, ट्राई इट. ट्राई इट ऑन अ टेबल. एक बर्गर रखें, ठीक है, वो प्रोसेस्ड फूड वाला, प्रोसेस्ड मीट वाला, उसे कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा. सो कमिंग बैक टू द फैक्ट, ये जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स हैं, थोड़ा सा मुलाहिजा करें इस बात को. कोई भी चीज़ है डब्बे में जब भी वो आ जाती है, जहाँ पे फैक्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, वो रियल नहीं है. भले उस पर लिखा हुआ है 100% रियल ऑर्गेनिक, 2000% रियल एप्पल जूस, इट्स अ लाई. वो मार्केटिंग गिमिक है. उसके अंदर शायद 2% भी एप्पल का इस्तेमाल नहीं हुआ. केमिकल्स से
उसमें डिफरेंट केमिकल्स डाले गए हैं, फ्लेवर्स डालकर उसको बनाया गया है। तो डब्बे में कोई इस तरह का फ्रूट आइटम है या कोई वेजिटेबल आइटम है, और अगर मीट्स हैं तो वो तो जितनी जो भी है ये सारा इट्स फेक फूड। और हम देखें, अभी आपने बच्चों की बात की, बच्चों के अंदर तो ये इतना ज़्यादा आ रहा है, बच्चा वो जो कोरा कागज़ था, बिल्कुल बेबी सेल्स थे जिसमें किसी किस्म का टॉक्सिन ही नहीं था। हमने अपना वक्त बचाने के लिए, थोड़ी सी जान बचाने के लिए हमने क्या किया कि फ्राई करके बच्चे को टिफ़िन में डाल के दे रहे हैं, नगेट्स, रोल्स, सॉसेजेस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे पास 7 साल के बच्चे, फिर माँ बाप ना, माएँ आके एडमिट मेरे पास कह रही हैं इसका बिहेवियर ठीक करो। खराब करें आप और ठीक करूं मैं। 7 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, जब वो 11-12 की तरफ जा रहा है तो वो इतने एजिटेटेड हो रहे हैं। स्क्रीन आपने उसको दे दी है और आप उसको ये सारा फेक फूड खिलाते रहें, तो फिर माएँ ये भी कंप्लेन कर रही हैं कि ये मारिया, मैं अगर मैं इसे रोकूं ना तो मुझे मारने के लिए आता है, इतना एग्रेसिव हो गया मारिया। तो अब क्या करना है, बिहेवियर चेंज करना है इसका। सो कमिंग बैक टू ये जो इतना ज़्यादा केमिकल उस बच्चे ने खा लिया है, उसके सेलुलर लेवल पे उसके जिस्म का हिस्सा बन गया है। हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल को तो ये करें ना, और अगर कर लिया है तो अब इस चीज़ को चेंज करने के ऊपर काम करें। और चेंज कैसे होगा पेरेंट्स से। आप खुद अगर प्रोसेस चीज़ें खा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, और आपने सोचा हुआ आसान है तो ठीक है, बर्गर बना लो, खुद भी खा लूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी, आसान है, नूडल्स खा लेंगे, तो आसान ये तो वैसे बड़ा है। हाँ, तो आसान ही है ना, आसान। निकालो, फ्राई करो या ओवन में रख दो, बस निकालो, खाओ, बस। सही बात। क्या इतना, कौन इतनी मेहनत करे? कौन मेहनत तुमसे तो करे? ना हुई। मुझसे तो कभी ना हुई। तो सो कमिंग बैक टू दैट भूखी रह रही तो मैं इतनी मेहनत ना करूं कभी। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि एक चीज़ है जो शेल्फ में पड़ी हुई 2 साल, 4 साल, 7 साल एक्सपायर ही नहीं हो रही, वो कैसे रियल है, वो कैसे आपके लिए सेहतमंद हो सकती है? वो नहीं है। तो अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें तो ये बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं। ये जहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ हैं जो हमारा फूड प्रोड्यूस कर रही हैं, ये इनका मकसद ये नहीं है कि आपको हेल्दी करना, इनका मकसद है ऐसे टेस्ट लाना उसके अंदर। रिसर्च इस बात पे करते हैं वो कि कैसे इसका टेस्ट इन्हेंस किया जाए, अरोमा उसका कितना आप ज़्यादा खाएं ताकि मेरे प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 खाएं ताकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। उसमें कहीं पे भी ये नहीं सोचा जाता कि आपकी सेहत भी इससे ठीक हो। ये बिल्कुल एजेंडा नहीं है, सॉरी। और आप इस ट्रैप में फंस गए हैं। इसके बाद यही एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है ऑल अराउंड द ग्लोब। यही इंडस्ट्री एक और फर्दर इंडस्ट्री को फीड करती है। ये सब कुछ करके आप बीमार होते हैं। अभी तो रिसर्च भी आ गई है, 80% जो बीमारियां हैं दुनिया में, जितनी भी सारी बीमारियां हैं, 80% बीमारियां इन्फ्लेमेशन की वजह से हैं। 95% से ज़्यादा डिजीज़ लाइफस्टाइल की वजह से हैं। 95% से ज़्यादा, मतलब जितनी भी दुनिया में बीमारियां हैं उनमें 95% की से ज़्यादा बीमारियां आपने खुद अपने आप को लगाई हैं अपने लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये कर लिया आपने, अब आप कहते हैं कि नहीं मुश्किल काम है ना, वर्जिश करना बहुत मुश्किल काम है, ठंड है, सर्दी है, बारिश है, हेल्दी खाना बनाना भी मुश्किल काम है, तो ये खाते रहते हैं। तो उसके बाद एक और इंडस्ट्री बैठी हुई है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिकेशन की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, फिर एक और इंडस्ट्री है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, एक और इंडस्ट्री है। और उसको भी मारिया जो इंडस्ट्री है उसमें हम ये देखते हैं कि वो जो रूट कॉजेस पे काम नहीं करती, सिम्टम्स को ट्रीट करती है सिर्फ। यस, एग्जैक्टली, थैंक यू। और वेट लॉस के अराउंड कोई 250 बिलियन US डॉलर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, जिसका मकसद ये कतन नहीं है जो भी शोएब ने कहा कि आप ठीक हो जाएं। नो, इट्स नॉट मेड फॉर दैट। तो इस तरह के कॉस्मेटिक थोड़े से आपको सोल्यूशन हो जाएंगे, गोलियां आ गई आपके पास, इंजेक्शंस आ जाएंगे, ये सारा चीज़ होगा। और फिर एक और बिलियन ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बैठी हुई है आपके पास जहाँ पे सर्जरीज हैं। यस, ये सारा कुछ आपसे कैपिटलाइजेशन है, ये सारा कुछ आपसे पैसा निकालने की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और आप इस सारी चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आप सर्जरी की तो बड़ी आखिरी स्टेज है ना, आजकल आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, बहुत जल्द है हम ये भी सुनेंगे कि बुखार है तो बुखार के लिए भी सर्जरी रेकमेंड की जा रही होगी कि बुखार ठीक करने के लिए भी ना, यस, हर छोटी चीज़ के लिए ना सर्जरी आ रही है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बजाय डॉक्टर आपको ये कहें कि पानी ज़्यादा पिएं, सब्ज़ी फल का इस्तेमाल करें, डॉक्टर कहते हैं अच्छा कॉन्स्टिपेशन है, ओके, पाइल्स हो गए, अब सर्जरी करनी है। तो ये बहुत कॉमन है। तो एक तो इस स्टेज से
इससे बचाव करके आप अपनी मेडिकल जो रिवर्सल की जो एक बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है उससे बचाव करें। बल्कि आप कर सकते हैं अगर आप ये प्रोसेस्ड डब्बे वाला कोई भी एक चीज़ है डब्बे में पैक है, वो प्रोसेस्ड है, उसने आपसे पैसा कमाने के लिए उसको पैक किया। एब्सोल्युटली, वो आपके लिए नुकसानदेह है। हमारे अगर हम इसको इस तरह डिफरेंशिएट करें कि एक है जो कि पैकेज्ड फूड है, इट कुड बी एनीथिंग, उसमें नूडल्स भी आ सकते हैं, Yes. और एक है फ्रोज़न। हम जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि वो जो पैकेज्ड फूड है और जो फ्रोज़न फूड है, दोनों में क्या इक्वली डैमेजिंग वाला एक एलिमेंट है? फ्रोजन तो इट्स लाइक वो ज़्यादा बड़ा जहर, इट्स लाइक यू नो Okay. इट्स लाइक मोर डेंजरस। डेंजरस है Okay. क्योंकि वो फ्रोजन फिर आप जा रहे हैं टाइम फ्रेम कोई 10 साल वाली में भी 7 से 8 से 10 साल का शेल्फ लाइफ। बिकॉज आपको पता नहीं है ना। देखें, वो जो आई है इंडस्ट्री से मार्केट तक और मार्केट से आप तक, और आपने भी ला के सोचा कि मैं तो आज ही लाया ना मार्केट से, एब्सोल्युटली। 2-3 हफ्ते बाद कंज्यूम कर लेंगे। और आप ना ये पाकिस्तान की नहीं, ठीक है पाकिस्तान में तो ठीक है हम कहते हैं कि ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं हैं रेगुलेटेड। आप यूएस की ना प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ की वीडियोस देखें, आप ज़मीन पे पड़ा होगा वो सारा मीट। ये यूएस और ये बाहर यूरोप की फैक्ट्रीज़ का देखें, मैं कल परसों ही मैं देख रही थी, वहाँ इतना अनहाइजीनिक निज़ाम है। तो वो उधर पड़ा होता है, प्रोसेस होता है, वो 8-10 साल की शेल्फ लाइफ के ऊपर हम जा रहे हैं। फ्रोज़न फूड है और फिर पैकेज फूड है। ये पैकेज फूड भी फूड नहीं है, ये मैसिव R&D होती है। R&D इस बात पे होती है कि मेरा ये एक फूड आइटम है, कितना इसको मैं सॉफ्टर बनाऊं और कितना इसमें मैं टेस्ट स्टेबलाइजर्स और टेस्ट इन्हेंसर डालूं कि आपको पसंद आए। आप एक पैकेट नहीं, आप 4, 7, 8, 10 पैकेट खा जाएं एक वक्त में और आपको पता भी ना चले और थोड़ी देर बाद आपको भूख लगे। मेरा एजेंडा जो भी इंडस्ट्री है, राइट, इफ़ आई हैव दैट इंडस्ट्री, दैट इज़ द प्राइमरी पर्पस, उनका गोल ये है। तो बात वो ये है कि अगर मैंने देख लिया ये सारा कुछ और मुझे समझ आ गई है कि दुनिया मेरे ख़िलाफ़ ऐसे ऑपरेट कर रही है, तो मुझे अल्लाह ने समझ दी है, अकल दी है, दिमाग दिया है, इंटेलिजेंस दिया है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो इस दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं उनकी तरफ आप जितना टर्न होएंगे, जितना उसकी तरफ कन्वर्ट होएंगे, उतना ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, काफ़ी मेहनत हो जाती है, बट स्टिल आप खुद बना के फ्रीज कर सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं, वो भी एक आसानी होती है कि बार बार नहीं बनता। आप एक ही दफ़ा ज़्यादा बना के आप जो फ्रीज करने वाली चीज़ें, कबाब बना लिए, फ्रीज कर लिए, फिर आपने उसको फ्राई कर आपको लिया, पता है कि आपने प्रॉपर्ली उसको बनाया था और अब हफ्ते में या महीने में कंज्यूम कर लेंगे। एब्सोल्युटली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि अक्सर हम अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं है टाइम, वीकेंड के अंदर, वीकेंड पे आप क्या करें, मैं इकट्ठा बनाकर आप एग्जैक्टली रियल चीज़ हो जो आपने पकाई हो उसे आप फ्रीज करें ताकि वर्किंग डे में आपके पास एक स्टॉक पड़ा हो। सो ये आप कर सकते हैं, मगर बाहर कंपनी का किसी के ऊपर आप भरोसा ना करें, वो सारा प्रोसेस्ड वो रियल नहीं है और आप जितना उसको कंज्यूम करेंगे आप सही हो ही नहीं सकता कि आपको कोई बीमारी ना लगे। और अगर बीमारी है, वो बीमारी ने आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सर्जरी और सर्जरी से मौत तक लेके जाना है। आप रिवर्स नहीं कर सकेंगे। आप इसे तभी रिवर्स कर सकते हैं, कोई भी बीमारी है, जब तक आप नेचुरल ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर किस्म का टॉक्सिन ख़त्म नहीं करेंगे। वेरी ट्रू। टॉक्सिन आपने हर किस्म का टॉक्सिन निकालना है। वैसे जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर होते हैं उनको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सी चीज़ें ऐड करें स्पेशली सहरी में, रफ्तारी में, कि टॉक्सिन्स निकलें बॉडी से? सो इफ आई हैव दिस कप, लेट्स से मैं इसको पानी से भरती हूँ, कैन आई टच इट? Sure. ठीक है, हाँ, तो मैं इसको पानी से भरती हूँ, ठीक है, सफ़ेद पानी है और मैं इसमें 4-5 कतरे भी अगर ब्लैक इंक के डालूंगी, इसका कलर क्या होगा? काला हो जाएगा। काला हो जाएगा। और अगर अब मैंने इसको काले से सफ़ेद में करना है तो ढेर सारा पानी डालेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा शफाफ पानी बहुत ज़्यादा ऐड करना है और बहाते रहना है, डालते रहना है कि ये काला पानी पहले फिर ग्रे होगा, फिर ग्रे से लाइट ग्रे होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट होगा। और कोई तरीका नहीं है। आप कहें कि अब मुझे कोई और केमिकल ला के दो जो मैं इसके अंदर फ़ौरन से डालूं और ये वाइट हो जाए। डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, ये क्या, सौंफ ऐड कर दिया जाए, हल्दी ऐड कर दी जाए, ये क्या चीज़ें सहरी और इफ्तारी में अगर हम हल्दी वाला पानी यूज़ कर रहे हैं, सौंफ वाला पानी यूज़ कर रहे हैं, ये क्या इसके भी औकात हैं कि हम सहरी और इफ्तार में किस टाइम पे लें बेस्ट है? हल्दी और ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अगर नेचुरल है, दे आर जस्ट आपका पानी का टेस्ट इन्हांस कर रहे हैं। हल्दी के फ़ायदे नहीं है?
हल्दी के फ़ायदे हैं, मगर हल्दी अगर बाकी चीज़ें आपकी प्रोसेस्ड हैं फिर फ़ायदा नहीं है ना। कोई फ़ायदा नहीं है फिर। नहीं 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 नहीं, वो प्रोसेस्ड की बात नहीं करी, मैं जनरली बात करी हूँ सहरी और अफ्तारी की रूटीन की। उसमें अगर, क्योंकि कहते हैं ना कि हल्दी वाला पानी इन्फ्लेमेशन कम करता है, बहुत सारे फ़वाइद बताए जा रहे होते हैं कि पिंच आप हल्दी के गर्म पानी में ऐड कर लें। ट्रू। इसी तरह सौंफ वाला पानी होता है कि गर्म पानी में सौंफ ऐड कर लें एंड ऑल दैट। वो ट्रू। तो हल्दी वाला पानी आप ऐड कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, मगर साथ में ही आपने दही, मक्खन, पराठा लोडेड खा लिया, इट विल नॉट। कचौरी खा ली साथ है। कचौरी भी खा लिया। हाँ। आप एक तरफ वो इतनी नाजुक सी छोटी सी पिंच ऑफ हल्दी यस, वो पिंच ऑफ हल्दी, छोटी सी चुटकी, बेचारी क्या करेगी। हाँ, वो कहेगी प्राम मेरे को नहीं होना है काम। राइट। तो अगर मैंने अगेन वही कमिंग बैक टू दैट मिसाल, ये जो काला पानी मेरा बन गया है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर वाइट पानी का फ्लड करना है, सफ़ेद बिल्कुल शफाफ पानी का फ्लड करना है, ताकि मेरा काला पानी जो है बॉडी के अंदर जो मेरे टॉक्सिन्स हैं वो निकल सकें। अब उसमें क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मारिया ये जो फ्रूट है वो भी तो पता नहीं खाद डली है, दिस है, दैट है। ट्रू। अब आप अगर कुछ लोग उसमें भी कदगन निकालते हैं कि नहीं, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। हम एग्जैक्टली देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, आप शहर छोड़ें, आप गांव जाके एक बड़ी सी ज़मीन लें, वहाँ पे आप अपनी खेती बाड़ी करें, उधर फर्टिलाइज़र नहीं, उसमें फर्टिलाइज़र ना डालें। अमेरिका में अभी एक नई मूवमेंट चल रही है, ये लोग जो है कंट्री साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी सब्ज़ी बना रहे हैं, अपना उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उसको भी ना वो ओरिजिनल खुराक खिलाते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो करें। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मैं भी नहीं कर सकता, मेरी ज़मीनें भी मैं भी नहीं कर सकती। मैं जो रेडी पे पाकिस्तानी है, हमारे आपकी जो शहरों में जो रेडी पे मिलता है ना, वो बहुत बेहतर है। मत उसमें आप अगर आपको अगर ये है ना कि नहीं ये भी इतना ओरिजिनल होना चाहिए, तो फिर आप जाके ये करें कि आप जाके ना एक बड़ी सी ज़मीन लें और उस पर आपका अपना गोश्त हो, अपना दूध हो रियल, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों। इस पे जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं जो इस तरफ भी निकल गए हैं, मगर बहुत से रिटायरमेंट प्लान तो हो सकता है, रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। तो प्लीज़ आप रेडी से उठाएं, जितना आप रियल ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बाकी सारी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्रीज़ हैं प्रोसेस फूड के अराउंड, वही कार्टेल है जो फीड करता है इनटू जो बीमारियां रिवर्सल की जो इंडस्ट्री है, जिसका मकसद बीमारी रिवर्स करना कतन भी नहीं है, उसका सिम्टम्स को थोड़ी देर के लिए ट्रीट करना है उसका मकसद, और वो है उधर से ही फिर एक और कार्टेल है जो सर्जरी की तरफ आपको लेके जाता है। इट्स ऑल मेकिंग मनी ऑफ यू। सो मारिया, रमज़ान की जब ग्रॉसरी हम करेंगे तो बहुत से लोगों ने ज़रा कर ली होती है रमज़ान से पहले, कुछ सारे वीकली भी कर रहे होते हैं। रमज़ान की ग्रॉसरी करते हुए किसी भी सुपर स्टोर पे जाएं तो किन सेक्शंस में बिल्कुल ना जाएं? आपने दो ही सेक्शंस पकड़ने हैं। आपने बिल्कुल ये पूरा सुपर स्टोर में आप जाए ना, आपको नज़र आएंगे चिप्स की एक पूरी मुख्तलिफ वैरायटियाँ होंगी। ठीक है। आप वहाँ से निकलेंगे, वो पैकेट है, उधर ना जाएं। उधर से आप निकलेंगे आगे, डब्बे में पैक्ड फूड होंगे। अच्छा, कुक्ड फूड भी आ रहे हैं आजकल, वो पका हुआ कोरमा जी, पता नहीं, ओ माय गॉड, सोचें ज़रा सा कैसे वो ठीक हो सकता है। वैसे वो पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, लाइक वो पका ऐसे ही खाते होंगे, लेकिन आई मीन मतलब वो उनका दिल कैसे करता है। खतरनाक तरीन हो गई हरकत। वो आप कोरमा फ्रिज में भी रखें हफ्ता, ओहो, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी खुद पका। नहीं, लेकिन हमारे क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोगों को, इवन कराची से जब वो ट्रैवल करते हैं, कराची में ट्रेंड ये बहुत ज़्यादा है वो कैन में उसको प्रिजर्व करने का। सो कराची से निकलेंगे, जाना नथिया गलिया, 7 खाना वहीं से लेकर आएंगे कैन में करवा के, फिर वो कैन खोलेंगे, गर्म करके खा लेंगे। वो कहते हैं ठीक होता है खाना, इसीलिए तो ठीक नहीं होते ना लोग। इसीलिए तो ठीक नहीं होते लोग, इतने बीमार हैं। एक अगर आप अस्पताल जाके देखें, ऐसे लगता है कि इनको पैसे दे के यहाँ बुलाया गया है। किसी भी अस्पताल में, वो महंगे से महंगा अस्पताल है, वहाँ पे भी आपको सुई फेंकने की जगह नहीं मिलेगी। हेल्थ सिस्टम पे भी बर्डन पड़ता है ना इस तरह से। और वो जो बात आप किया ना कि ज़रा बर्डन पड़ता है, हम बर्डन कम करने की बात है, बड़ा अच्छा आपने कहा कि हमें ज़्यादा जो है ना रूट कॉज पे काम करने की ज़रूरत है, हमारी रूटीन पे काम करने की ज़रूरत है, हमारे सोने जागने की रूटीन पर काम करने की ज़रूरत है, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो हम ठीक कर लेंगे, बेसिक ठीक हो जाएगा, तो नेचुरली आपके हेल्थ सिस्टम में दबाव कम हो जाएगा। अभी मैं ब्रेक में भी मारिया से पूछ रही थी, मैंने कहा कोई भी हैबिट डेवलप करनी हो, स्पेशली शुगर को अगर आपने ख़त्म करना है, या चलें आप खाने के लिहाज से कोई भी, तो कितना उन्होंने कहा 100 डेज़ होते हैं, तो 100 डेज़ आप कंप्लीट करें किसी तरह, हाँ दिल पे पत्थर रख के करें, जो भी होता है कि जिस तरह आपने अगर चीनी छोड़नी है तो आप खजूर का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप मीठा बिल्कुल छोड़ रहे हैं, मीठा ना छोड़ें, लेकिन चीनी को छोड़ दें। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि आप
दिल पे पत्थर रख के 100 दिन मुकम्मल करें, उसके बाद वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और फिर आप हेल्दी रहेंगे। हमारे बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें थैंक join यू करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हर फील्ड में ख़वातीन आगे बढ़ी हैं। हम ये प्लेटफॉर्म हमेशा हमारी ख़वातीन के लिए ओपन रखते हैं ताकि वो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करी हैं वो यहाँ पे आके अपनी कहानी सुनाएं, जिससे बाकी तमाम लड़कियाँ हमारी ख़वातीन जो हैं वो इंस्पायर हो सकें। एक ऐसी कहानी हमारे साथ मौजूद है, इकरा अनस इनका नाम है और इकरा हैं जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। कई दफ़ा पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। इनसे हम ड्रेसेस के हवाले से ना और फैशन के हवाले से इंस्पिरेशन लेते और रहते कैसे हैं बहुत throughout। महंगा ड्रेस आपने कम कीमत में बनाना है, उस पर बात करते आए हैं। एग्जैक्टली ये इनकी एक्सपर्टीज है। हाँ। आप कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी का कोई वायरल ड्रेस देखेंगे, इकरा उस ड्रेस की पिक्चर लेंगी और उसके बाद जो हम मार्केट चल पड़ेंगे और आपको बताएंगे she will कि help किस you तरह से कम प्राइस में वो ड्रेस क्रिएट किया जा सकता है और 19-20 का फर्क मुश्किल से नजर आ रहा है लाखों वाला हजारों में, या नहीं, हजारों वाला 100 में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हजारों वाला कम नहीं, नहीं, हजारों सभी लाखों वाला भी तो हजारों में हो सकता है ना। नहीं, हजारों वाला 100 में नहीं हो सकता ना, ये कह रही हूँ। हाँ वो नहीं वो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। हजारों वाला कम हजारों वो में। दौर नहीं रहा जी। अब इकरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, ब्रांड भी अपना ये ऑन करती है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इकरा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। रिसेंटली किसकी वायरल लुक आपने क्या कहते हैं Recreate वो, हाँ, मैं जिसका कहने outfit लगी थी था। कि उसकी चोरी की, मैं कहते हैं रिक्रिएट किया। वैसे तो मैं बहुत सारे करती रहती हूँ। अभी ये लाखों की बात कर रहे थे, लाखों का ड्रेस हम हज़ारों में ला सकते हैं और मोस्टली हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग कहते हैं 8 से 10 हज़ार या 15 हज़ार के अंदर Yes. रिक्रिएट करना। जो भी आप तक पहुंचता है, जब वो ड्रेस आपको बताता है कि अच्छा ये ड्रेस है और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप इसे कॉपी करें, तो आप उसे आइडिया देती हैं कि अच्छा इतने तक में बन जाएगा, या कि आप कहते हैं कि फाइन लेट्स वेट, मैं मार्केट जाऊंगी, मैं देखूंगी कौन सा कपड़ा मुझे कितने का मिलता है, एप्लिक ज़रा आपने अच्छा, करना है। या फिर क्लाइंट आपको ये बताता है कि इतने में मुझे बना के दो, फिर आप फैब्रिक और वो चीज़ों से हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक, जब मैं खुद रिक्रिएट करती हूँ तो मैं प्राइस बता देती हूँ कि ये ठीक मैंने है। इतने में किया, तो वो एक क्लाइंट का माइंड सेट हो जाता है, लेकिन उसकी जो बेस होती है उसकी ऑप्शंस क्लाइंट के पास होती हैं। अब जैसे अगर फॉर्मल में जा रहे हैं तो उसमें शीशा सिल्क है, टसल सिल्क है, कोरियन रॉ सिल्क है, तो मैं उसके ऑप्शंस देती हूँ और उनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। ठीक है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो मुझे बजट दे देते हैं, हमारे पास इतना बजट है, आपने इस बजट में रहते हुए बनाना है। फिर मैं उनको बता देती हूँ कि आप यहाँ से काम एक्सक्लूड कर लें, यहाँ से कर लें, तो आपका इस बजट में मैं सेट कर दूंगी। Okay. तो अभी रिसेंटली माशाल्लाह मेरी एक यूएई की क्लाइंट थी, उनके मैंने लगभग 40 सूट्स उनकी शादी के मैंने डिलीवर किए। 40 सूट्स? माशाल्लाह, सारे फॉर्मल। 40 बनवाए उन्होंने? जी 40 उन्होंने मुझसे सारे ट्रस्ट था ना। फॉर्मल। सबीन रुक इस बात पे कि 40 जोड़े बनवा नहीं, दिए। ये बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। ये नहीं कि किससे बनवाए। सबीन, वो तुम कहते ये देखो ना, 40 जोड़े। अगर वो उनका बजट लेट्स सपोज 5 लाख बजट टोटल उनका था, जस्ट Exactly. अज्यूमिंग इट ना, सो बजाय इसके वो 2 जोड़े लेती, उन्होंने उसमें 40 जोड़े बनवा उन्होंने लिए। वैसे स्मार्ट वर्क, ये वैसे और important चीज़ है। लाखों में लोग एक एक जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बनवाते हैं। माशाल्लाह मेरा टोटल क्लाइंट सारे ओवरसीज के हैं और वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और सबके मैं बनाती हूँ, इवन कि मैं ब्राइडल्स भी बना कर देती हूँ माशाल्लाह से मेरे। जबरदस्त। जी ये क्यों, अब मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ, एक तो चले ब्रांड का नेम अपनी जगह पे होता है, उसकी सिग्नेचर कुछ स्टाइल्स होते हैं, या वो तो कॉस्ट उसके हिसाब से, कि जब ब्रांड से बात करो तो वो कहते हैं क्योंकि वो कॉस्टली है तो इस वजह से ये ड्रेस इतने का है। सो जब आप उसको क्रिएट करती है तो क्या चीज़ें माइंड में रखती है? मैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी ये बात पूछ रही हूँ, क्या कोई चीज़ कम क्वालिटी वाली इस्तेमाल हो रही Exactly. होती है या क्या होता है? देखिए, अब जो ब्रांड है ना उसके पास प्योर का भी ऑप्शन है, वो प्योर पे ही बना के देता है, तभी वो इतनी क्वालिटी चार्ज करे। अब मेरे पास जब लोग आते हैं, मैं जब लो प्राइस में कोई चीज़ बनाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसके नीचे जो फैब्रिक की बेस है वो मैं मार्केट में जो रीजनेबल मिल रही है मैं वो यूज़ करती बिल्कुल ठीक हूँ। है। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप 80-60 ग्राम रॉ सिल्क का ही कपड़ा लेके उसको बना सकते हैं। आप कोरियन रॉ सिल्क उसके इवज यूज़ कर सकते हैं, शीशा सिल्क वो यूज़ भी कर सकते हैं। इक्वली रिलायबल है। यस, बहुत ज़्यादा रिलायबल। मैं आपको सही। बता रही हूँ, जो मेरी यूएई की क्लाइंट थी उनको मैंने टोटल काम जो है वो शीशा सिल्क पे बना कर दिया था और वो अब वो पहनती 80-60 थी, मतलब Okay. ग्राम्स जो प्योर होती है इस वक्त। और जब उनको मैंने इसमें बना के दिया तो वो टोटली हो गई कि नहीं यार, मुझे बस अब यही फैब्रिक चाहिए। सर इसमें एक चीज़ और भी होती है, फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी भी डिज़ाइनर की ऑनलाइन आप सर्च करें, आप देखते हैं उसमें कोई आउटफिट पसंद आपको आ गया है,
लेकिन उसमें अगर साइज का कोई इशू है, साइज अवेलेबल लेट्स सपोज नहीं है, कि आपके पास जब इस तरह से कोई आता है क्वेरी लेकर, तो आप कितना टाइम उसे कहती हैं कि अच्छा इतना टाइम एटलीस्ट दो? मैं ब्राइडल ड्रेस की बात कर रहा हूँ। ब्राइडल ड्रेस के लिए मैं मिनिमम जो है वो लेती हूँ 2 मंथ्स। 2 मंथ्स लेती 2 हैं। मंथ्स लेती ठीक हूँ, लेकिन उससे पहले पहले मैं तैयार करके उनको दे देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम लग ही जाता है 2 वैसे महीने bridal। में लाजम। देखिए पता है क्या होता है, जब हम क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो 1-1.5 हफ्ता तो उसकी इंक्वायरी में लग जाता है ड्रेस की, कि आपको कलर क्या चाहिए, Yes. फैब्रिक क्या चाहिए, मटेरियल आपने क्या यूज करना है, दुपट्टा कितने यार्ड का होगा, वो सारी डिस्कशन करते करते ना 1 वीक आपका अप्रॉक्सीमेटली वहाँ लग जाता है। फिर उसके बाद वो चीज़ प्रोसेस में जाती है, मैं फिर डाई दिखाती हूँ अपने क्लाइंट को कि देखें मैंने ये रेड में कराया या मैरून में कराया, आप कलर से सेटिस्फाई हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं तो हम आगे लेके चलते हैं। फिर एक Okay. स्केच बनता है, वो स्केच भी दिखाया जाता Wow. है कि ये पूरा स्केच बना है, अब आप इसकी तसल्ली कर ले। स्केच के बाद जब काम शुरू होता है डे के ऊपर, तो फिर हम वो भी दिखाते हैं उन लोगों Okay. को, मतलब पूरा प्रोसेस और देखिए दिखाते इस हैं। प्रोसेस में फॉर एग्जांपल उनको लगता है अच्छा नहीं इसको चेंज कर दें, Exactly. तो आप लोगों के पास उस वक्त तो मार्जिन होता है तो चेंज, अदरवाइज वंस द ड्रेस इज रेडी यू कांट चेंज इट, यू जी। कांट ऑल्टर, वो तो पूरा एक नया हैसल वो है। साथ साथ बिल्कुल। दिखाएं तो बेहतर होता है ना, साथ हाँ, साथ ही साथ उसकी- साथ लेकर चलते, उसमें एक तो आपके क्लाइंट का ट्रस्ट बहुत बिल्ड होता है आपके साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं उनके Yes. साथ, वो आप लॉयल हैं उनके साथ, तो वो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं इस बिल्कुल। चीज़ को लेकर। तो अच्छा, हर चीज़ इकरा फैब्रिक कैसे सिलेक्ट करते हैं? आई मीन मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मार्केट में बताया जाए, जैसे आप शीशा सिल्क की बात करें कि शीशा सिल्क है, लेकिन आप किस तरह से पहचान करती हैं कि ये कपड़ा रिलायबल भी है और ये वाकई प्योर है? अब यकीन करें शीशा सिल्क की इतनी क्वालिटीज आ चुकी है मार्केट में, हाँ। लोग जो गंदी वाली शीशा सिल्क है उसको बोल रहे होते हैं कि ये प्योर है, जबकि वो ऐसा नहीं है। Okay. मैं अपनी जब मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, तो जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो मैं उसमें फैब्रिक सारे दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये प्योर शीशा सिल्क है। मेरा चूंकि काम ही कपड़े का है, तो आपको समझ आ गई तो उसकी। मुझे हाथ लगाते ही पता लग जाता है ये क्रेप सिल्क है, ये शीशा सिल्क है, या ये कोरियन रॉ सिल्क है, या ये 80-60 ग्राम रॉ सिल्क है। तो जो लोग कपड़ा पहनते हैं, जिनको कपड़े में इंटरेस्ट है, उनको फौरन से फैब्रिक का Yes. पता लग जाता है कि ये फैब्रिक क्या है। Okay. ऐसा होता है, और मतलब वो बता देते हैं कि ये क्वालिटी अच्छी है या और नहीं आपको है। पता होता है इकरा, चलें काम अपनी जगह, हाँ। आई एम श्योर कि पूरी आपकी फैमिली में, पूरे आपके सर्कल में जब भी किसी की शादी है, कोई इवेंट है, किसी ने वैसे भी सूट लेने जाना है, इकरा साथ चलो। एग्जैक्टली साथ में किसी के नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास यकीन करें टाइम नहीं होता। मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरी बहुत कमिटमेंट्स होती हैं, जा नहीं सकती, लेकिन मैं ऑप्शंस दे रही होती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा व्लॉगिंग का काम है, तो शॉप्स वाले भी मुझे बुला रहे होते हैं कि आप हमारी शॉप प्रमोट कर दें, इस तरह कर दें, तो वो मैं बता देती हूँ कि मैंने ये शॉप बताई थी, ये ऑथेंटिक शॉप है, आप इस पे जाके फैब्रिक वगैरह ले सकते हैं। मैं खुद भी रिक्रिएशन का काम, मेरा मेनली जो काम है वो है रिक्रिएशन का, मतलब मैं करती ज्यादातर रिक्रिएशन। उसमें आपको मजा आता है ना, बहुत क्योंकि ज्यादा। उसमें आपको चैलेंज भी लगता है ना, अच्छा ये लाखों का ड्रेस था, नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर मी कि मैं जाऊंगी, कपड़ा Exactly. और लूंगी। बनने के बाद फिर एक कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा होता है ना। Yes. रिक्रिएशन में ये भी मसला होता है कि शुरू में एक जो पिक्चर आप जो अक्सर आप भी दिखाती हैं, तो एंड में वो डिट्टो लोगों को होता है बस वही वैसा ही दिखाएं। और फिर लोग उसी चीज का ऑर्डर कर रहे होते हैं कि यही चाहिए हमें, यही चाहिए जो आपने बनाई है, आपने वेयर किया, हमें यही चाहिए। ऐसा कौन सा ड्रेस था जो कि आपने बार बार बनाया जिसकी इतनी डिमांड आई? मैंने लास्ट ईद के ऊपर एक अपना कटवर्क वाला ड्रेस बनाया था, उसकी मुझे अभी तक डिमांड है। मतलब मैंने वो इतना बनाया है, हर कलर में बनाया है, और वो मेरा गया भी बाहर के मुल्कों में ही है, और अभी भी ईद आ रही है तो ईद पे उसी ड्रेस की डिमांड है कि हमें यही कटवर्क वाला चाहिए। और मतलब इतनी उसकी डिमांड है उस मेरे आपको तो ड्रेस फिंगर की। टिप्स पे उसके सारे डिजाइन बिल्कुल, कलर इतने और वो कलर जिस भाई से आप थान में कपड़ा खरीद के लाओ खुश होता होगा। वो बल्कि जिन कारीगर को मैं काम देती हूँ, तो जाहिर है उनका भी देखें, अल्लाह ताला एक रास्ते से हर किसी के सही रिस्क के बात है। रास्ते बनाता है। बिल्कुल। तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चल रहा है। वो मेरा डिजाइन बहुत वायरल है और अभी तक स्टिल वायरल, इतने लोगों ने उसको कॉपी भी किया उस माशाल्लाह। डिजाइन को। लेकिन कहते हैं जिसकी चीज होती है अगर बना ले तो वो लोगों को उसी पे ही होता है। तो वो इतना मेरा पसंद किया जा रहा है ना डिजाइन, बहुत ज्यादा। सो इकरा देखें, बहुत से डिजाइनर से काम आप जो है रिक्रिएट करती हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने देखा हो ये तो मेरा डिजाइन था, दिस वाज बिल्कुल माय ऐसा ही है। क्रिएटिविटी, और ये कहाँ से नहीं, आया? लेकिन मुझे दुख नहीं होता, मुझे खुशी होती है। अच्छी बात जैसे है। डिजाइनर्स हैं, मैं कहती हूँ देखिए उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना एक नाम बनाया, और हम उनकी चीज़ों को लोगों के लिए कम बजट में करते हैं। मेरे भी डिजाइन लोग ले लेते हैं, आइडियाज, मुझे मजा आता है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, खैर हाँ, है, आप इस्माइल, लेकिन आप जिस ब्रांड का शेयर करती हैं, आप उस ब्रांड को क्रेडिट देती हैं और आप Exactly. बताती हैं कि मैंने रिक्रिएट किया। अब ये Exactly. थोड़ी कहती हैं कि मेरे सिग्नेचर डिजाइन है हाँ, एंड ऑल दैट। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपका काम अगर कोई अपना काम बना के पेश करेगा तो उस चीज में जाहिर है आपको थोड़ा बिल्कुल। मसला होता है। पिंडी से ही सारा कपड़ा मिल जाता है, पिंडी से सब कुछ मिल जाता सब है। कुछ, हर चीज पिंडी से मिलती है। तो मैं ये कराची तक गई हूँ, लेकिन मुझे पिंडी है। लेकिन ये आप फिर तंग किसको करती हैं कि मुझे लेके जाओ? और क्योंकि मेरे हस्बैंड
मुझे खुद भी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन मोस्टली जितने भी आइडियाज़ होते हैं, यकीन करें जब मैं कोई ड्रेस रिक्रिएट करती हूँ, मैं पहले एज अ टेस्टर उनको दिखाती हूँ, Okay. अच्छा लग रहा है तो वो ओके करते हैं, तो मैं वो, और वाकई जब मैंने वो ड्रेस रिक्रिएट किया उनकी चॉइस के वो Wow. वायरल होते हैं। ओके So, उनका अपना इंटरेस्ट भी है फैशन हाँ, डिजाइनिंग की तरफ। पहले नहीं था, लेकिन अब मेरे साथ साथ वो सुबह दोपहर शाम अपने लेके मार्केट जा रही हो, क्या करें बेचारे। उनको ये ना interest भी develop चाहे हो तो गया। उनके सामने एक्सपर्टीज तो वो आती हम रहेगी। अगर घर की 2 शादियों में शॉपिंग कराते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली शिफॉन आई मीन प्योर व्हाटएवर क्या क्या है। मेरी नीस है, यकीन करें जब वो आती है तो वो आके मुझे कह रही होती है, इकरा मामा आपके आज क्लाइंट का ऑर्डर नहीं पैक करना। अब उसको भी ये पता है लग कि गया pack कि होता है। क्लाइंट है इनके, तो वो मेरे साथ वो भी हेल्प कराती है तो एक माशाल्लाह। 2.5 साल माशाल्लाह वो कंटेंट की जर्नी को हो गई, 1 साल से आपने प्रॉपर्ली अपने ब्रांड को लॉन्च किया। ज़्यादा एंजॉय कैसे करती हैं, दिस रिक्रिएशन थिंग या कंटेंट क्रिएट करना? मुझे दोनों में बहुत मजा आता है, Okay. लेकिन रिक्रिएशन इज वर्थ इट, मतलब बहुत उसका मजा है जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना आपको कि आपने बिल्कुल डिटो चीज बनाई है और तो बहुत satisfaction अच्छा है ना आपकी। और बहुत कम प्राइस में, और लोग मुझे पहचानते भी इस नाम से और ऑर्डर भी इसी नाम से देते हैं कि जबरदस्त। हमें। फिर एक ड्रेस रिक्रिएट करती हूँ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोग लॉट ऑफ चीजें मुझे दे देते हैं, ये भी बना दें, ये भी बना दें, ये भी बना दें, तो That's उस चीज great. में बहुत मजा So, आता है। रमजान में थोड़ी रूटीन चेंज हुई है काम को लेके या नहीं, आपकी रूटीन उसी या तरह वक्त चल रही है? ज्यादा तरह। मिलता है? बहुत लोड होता है बहुत ज़्यादा, ईद का बहुत लोड होता है, हाँ। क्योंकि आपको पता है ओवरसीज के जो पार्सल्स होते हैं वो 10th Yes. रमज़ान तक आपने देने होते हैं, उसके बाद आपकी शिपमेंट्स नहीं जाती उस मुश्किल तरह होता से, है, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा लोड होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट रमज़ान भी बहुत इंजॉय किया और इस रमज़ान भी, माशाल्लाह। और ईद मेरी दो दिन ईद होती है, उसके फ़ौरन बाद फिर हमारे ऑर्डर्स दोबारा से स्टार्ट हो जाते वो हैं। ईद पे वायरल हो जाता है ना कुछ ना कुछ नया। हाँ और मैं अपना ईद का ड्रेस छुपा के भी रखती हूँ, जब ईद पे पहनती हूँ फिर उसके बाद उस ड्रेस की क्यूरी आना शुरू हो जाती है, अब हमें ये बना के चले, दें। जबरदस्त। ये तो फिर अल्लाह का बहुत शुक्र हाँ, अदा भी करना माशाल्लाह, चाहिए कि अल्लाह माशाल्लाह। इतना काम से नवाज रहा है और आपके काम को पसंद किया जा रहा है। वही अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, आपका शौक है, वो आपका हुनर शौक है है, और उसमें मेहनत है फिर। हुनर है, फिर मेहनत शामिल है उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है अल्लाह उसमें Exactly. बरकत भी डालता है। बेशक। इकरा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में Thank ज्वाइन करने के लिए, और मैं बहुत जल्द आपसे ड्रेस ऑर्डर जरूर करवाने इंशाल्लाह, thank you मेरा so ईद much. का ड्रेस। इंशाल्लाह, thank पहले you. पूछो ना इकरा का ईद का ड्रेस कैसे, तो मैं भेजे ना वो मैं जरा ब्रेक में ही हल्का फुल्का पूछने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट जी, थैंक यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस्लामाबाद की ब्यूटी जब इसकी हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इसकी प्रमोशन के लिए काम कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद से प्यार तो खैर मुझे लगता है इस्लामाबाद में जो लोग नहीं भी रहते उनको भी है, माने या माने। पूरा हाँ, ये अच्छा पाकिस्तान- तो माने या ना माने। अच्छा, पूरा पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये है कि हर किसी की एक फेवरेट जगह होती है। सो उस लिहाज से मेरी और शुएब की हमारी ज़रा फेवरेट इस्लामाबाद ज़्यादा हमें Absolutely. प्यारा लगता है, स्पेशली जब कैपिटल की हम बात कर रहे होते हैं। तो सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए वो इस्लामाबाद है। फर्स्ट मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है। हमारे लिए तो ऑब्वियसली फर्स्ट मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है। तो अपने मुल्क को जब कोई रैंकिंग में कोई शहर आता है, कोई कैपिटल आता है, तो उसको प्रमोट करना, उसको सेलिब्रेट करना, मेरा ख्याल है डिफरेंसेस हमें साइड पर रख देने चाहिए। हम तो खैर हर मुल्क, अपने पूरे मुल्क को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो Absolutely. एनी हाउ हम बात करें जी सोहेब रफाकत साहब की। इस्लामाबाद ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त एक पेज है जिसको वो रन करते हैं, और बहुत थोड़े टाइम में बहुत रीच हुई उस पेज की, और इससे ये चीज़ साबित होती है कि लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते और हैं, वो कुछ अपने मुल्क की style- खूबसूरती देखना हाँ, चाहते हैं। कुछ स्टाइल भी चेंज किया उन्होंने। अब तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की बहुत मज़े मज़े की जगह जिनको आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, बहुत मुनफरद अंदाज से देखा होगा, लेकिन अब आप उसे देख रहे हैं सुहेब के अंदाज से। और कुछ जगह ऐसी जिनकी हिस्ट्री से मुतालिक भी बता रहे होते हैं, अच्छा ये फलाना कैफ़े, ये फलाना रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये माहौल होता था, ये टेस्ट था, ये वाइब थी, और अब कैसे है, कौन सा रेस्टोरेंट बंद हो गया, कौन सा बंद हो रहा है, अपडेट्स भी आ रही होती हैं। सो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपको जनरली इस्लामाबाद से मुतालिक काफ़ी कुछ पता चल रहा लेकिन होता लोग ये भी है। पूछते हैं कि रात को 3 बजे सड़क पे क्या कर रहे होते। बेगम शोएब से शायद- पूछे, शोएब घर कब जाते हैं आप? हाँ। ये सवाल आते कुछ हमारे भी दिमाग में, स्पेशली रमजान से नहीं, रिलेटेड वो भी उनकी बेगम सवालात भी पूछते हैं करेंगे। घर क्यों नहीं आ रहे। शोएब से मुलाकात कराते हैं। Absolutely. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शोएब? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम को ज्यादा शिकायतें? हाँ, बेगम को काफ़ी शिकायत है, बट मैंने शादी के बाद से रूटीन ही ऐसी रखी थी ना कि मैं पहले दिन से ही। मतलब वो यूज्ड टू हैं वो यूज टू हो गई हैं। अच्छा, फिर तो ज्यादा मसला होता होगा। अब इतना मसला नहीं होता। मैं एक्चुअली 6-7 ओ क्लॉक पे ऑफिस से आता हूँ और
थोड़ी देर 2-3 घंटे घर में दे के फिर मैं बाहर फिर निकल जाते हैं। तो रमज़ान में भी रूटीन यही है कि इफ्तारी की, इफ्तारी के बाद निकल गए, पर सहरी के वक्त घर आए? कोशिश होती है सहरी से पहले आ जाऊँ, क्योंकि सहरी मोस्टली मैं घर पे ही करता हूँ, और ये होता है कि मंथ में 2-3 सहरीज बाहर कर ली तो कर ली। ओके, हालांकि आप ज़रा बहुत से रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद भी करते हैं, फिर भी सहरी घर में करना पसंद करते हैं? सहरी घर में करना, क्योंकि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग्स करते हैं ना कि किसी रेस्टोरेंट की इफ्तारी की या सहरी की, तो वो हम रमज़ान से पहले करते हैं। ओके जी जी, बड़े स्मार्ट हैं आप तो, कुछ और लोगों की तरह। सुहेब, अच्छा ये बताएं कि वैसे इफ्तारी और सहरी दोनों में पसंद क्या है? लेट्स स्टार्ट विद सहरी। सुहेब की सहरी क्या है? सर्दियों में बचपन में तो हम लोग पराठे मोस्टली खाते थे, और साथ में और अब आके जो है मतलब आप बचपन की बात कर रहे हैं, अब क्या खाते हैं? अब तो 6-7 मंथ्स हो गए बस, मतलब पिछला जो रमज़ान गुजरा था ना, उसमें भी ब्रेड ही मोस्टली, ब्राउन ब्रेड के साथ बस। नो पराठा? नो पराठा, पराठा छोड़ दिया। ब्रो डाइट पे है? अभी शुरू किया डाइटिंग, Okay. पतला होना चाह रहा हूँ। आपने वेट लूज किया है वैसे या हो 7 गया था? kg हुआ है, हाँ। और इंशाल्लाह ताला और भी मैं कर रहा हूँ। नाइस। तो ये रमज़ान में कोई टारगेट भी सेट किया है कि अच्छा मुझे इस बिल्कुल। रमज़ान वेट और लूज करना है? बिल्कुल मैंने किया है, क्योंकि रमज़ान जो है उसमें आप वेट अच्छी तरह लूज़ कर सकते हैं, और जिम भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मेरी कोशिश है कि मैं इसको 7 to 8 kg और कम करूँ रमज़ान में। सो आप उनमें से हैं जो कहते हैं से नो टू पकोड़ा? पकोड़ा मैं हर रमज़ान में कहता हूँ नहीं खाऊंगा, बट रहा नहीं जाता खाए कभी बगैर। कभी तो चलता है, मतलब मैं हाँ, इसको 30 डेज तो चलता है। नहीं, मैं कहती हूँ 30 डेज नहीं, हफ्ते में 1 दिन खा लें, 2 दिन खा लें, इस तरह, और वो भी डिपेंड करता है कितने खा लें। हाँ, मतलब 3 पकोड़े। हमारे इस्लामाबाद का मौसम ऐसा है ना, बारिश होती है तो उसमें दिल भी करता फिर है। हमारा दिल करता है पकोड़े और समोसे नहीं, खा लें। मौसम पर ये बात भी है, फिर ये मसला है कि जैसे ही मौसम अच्छा होता है, आपकी पोस्ट आती है और जब वो विजुअल आता है सामने, तो फिर दिल ज़्यादा करता है पकोड़े खाने का। बिल्कुल। तो पकोड़ों के जिम्मेदार आप हैं? नहीं, एक दिन ऐसे हुआ ना, मैं आपको बात बताता हूँ कि एक बेकरी है इस्लामाबाद की, फेमस बेकरी है, वहाँ पे उसके 4 ब्रांचेस में गया, मतलब बारिश हो रही थी बड़ी, और चारों ब्रांचेस में मुझे ना जलेबी मिली, ना समोसे मिले, ना पकोड़े मिले। फिर मैंने पोस्ट भी लगाई थी उससे रिलेटेड। नहीं, ये वैसे होता है जब मौसम अच्छा हो जाए, आप फेमस बेकरीज की बात करें, वो कोने वाली दुकान से नहीं मिलते, हाँ, तो ये खत्म हो जाते हैं फौरन से। तो रमज़ान में पकोड़ों के बगैर अफ्तारी नहीं होती। सही। अच्छा, थोड़ा सा आपके कंटेंट पे बात करते हैं। सोहेब, खूबसूरती तो आप दिखा रहे होते हैं इस्लामाबाद की, लेकिन आजकल मैं आपकी पोस्ट में शिकायतें भी काफ़ी देख रही हूँ, जिस आप परेशान हैं जिस हवाले से कि इस्लामाबाद पहले जैसा नहीं रहा, इस्लामाबाद बदल रहा है। थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट बताइएगा, आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? इस्लामाबाद बदल इसलिए रहा है कि पहले ट्रैफिक बहुत कम थी, गाड़ियाँ बहुत कम थी इस्लामाबाद में। अब मसला एक ये आ रहा है कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लोग मूव ऑन करते जा रहे हैं, मतलब कराची से, लाहौर से, Population बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब उसका भी मसला नहीं है, जाहिर बात है शहर ने बढ़ना है तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, बट जो लोग आ रहे हैं वो इस्लामाबाद के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब हम कभी हॉर्न नहीं सुनते थे, फास्ट लेन हमारी मोस्टली जो है वो खाली होती थी, हमें पता होता था हमने ओवरटेकिंग करनी है, फास्ट लेन से कर लेंगे। अब ये मसला है कि इतना ज़्यादा रश हो गया है, लोगों में सब्र नहीं रहा, जो लोग नए आ रहे हैं, और फिर पुराने भी उनको देख के ना वही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो हमसे सीखें, हम लोग फिर उन्हीं के मतलब उनके रंग में रंगते जा रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट ख़राब हो गया है। फिर क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा आ गया, आपको पता है। कि आपको स्मॉग नहीं दिखती थी इतनी ज़्यादा? पहले स्मोक तो थी नहीं इस्लामाबाद में, ये तो हमें 3-4 साल से हमने देखनी शुरू की है। अगर आप पीछे जाएं तो स्मोक बिल्कुल भी नहीं होती थी इस्लामाबाद में। नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप घर की छत पे जाएं और आपको मागरा की पहाड़ियाँ नजर ना आए? बिल्कुल भी नहीं। अब कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये तो इस्लामाबाद की खूबसूरती है। मैं कहता हूँ अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं ना, तो आप जिस जगह से भी निकलेंगे आपको मागला के पहाड़ नजर आने चाहिए, नजर आने वो चाहिए। आप कनेक्ट करते हैं उससे फौरन। एक तो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, सेकेंडली जो आपने बात की ना कि पहले जैसा इस्लामाबाद नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है कि देखें पॉपुलेशन बढ़ी है, लोग जाहिर है मूव करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, और कोई एक शहर किसी एक का नहीं होता, शहर कोई भी है, पूरा पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों का है। सो आई बिलीव कि हमें थोड़ा सॉल्यूशंस पे अगर हम अथॉरिटीज़ से बात करें ना कि मैनेजमेंट की तरफ जाएं, मैनेजमेंट भी तो अच्छी करनी है ना। अब हम हाईवे की जिस तरह बात करते हैं, कितना ये हालात हमने कभी देखे ही नहीं ऑनेस्टली, कि सुबह आपको ऑफिस पहुंचने के लिए 1-1.5 घंटा आपको रखना पड़ता है। द पॉइंट इज़ आप लेन्स बढ़ा दें, या इस तरह की आप उसके साथ साथ चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं ताकि आप अच्छे से मैनेज कर सकें। तो इसमें कसूर लोगों का क्या है? सॉरी, देखें जो अभी लेन्स है ना एक्सप्रेस हाईवे की, वो बहुत ज़्यादा लेन्स है, ऑलरेडी 6 लेन्स हैं, उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल और करने की फैज़ाबाद की ज़रूरत है। बॉटलनेक के बाकी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि लोग अपनी लेन में सही तरह ड्राइव नहीं करते हैं। मतलब हर लेन की एक स्पीड होती है, मतलब हम बाहर ट्रैवल करें तो वो हमें पता होता है कि 100 पे हमने इधर जाना है, 80 पे इस लेन में जाना है, 60। अब यहाँ पे ये है कि फास्ट लेन में भी 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, उसके
इवन कि आप कभी हाईवे पे ट्रैवल करें, आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, आप लेफ्ट लेन से जल्दी पहुंच जाते हैं बजाय इसके कि आप फास्ट लेन से जाएं। वेरी ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त तो बात है। ये लोगों ने खुद करना है। ट्रैफिक पुलिस तो हमारी बड़ी कोशिश कर रही है, वो लगी हुई है, रोज दिन रात कोशिश कर रहे No हैं, doubt. बट लोग नहीं समझ पा रहे हमारे ना। वो लोगों के अंदर वही है कि जब तक सख्ती नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ और आपको जो पता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं वो हमने देखा भी, आप देखें पहले F10 राउंड अबाउट पे बहुत रश था, उन्होंने उसको मैनेज किया। शाहीन चौक बन गया, आपने वहाँ बेहतर देखा। टी चौक पे देख लें, सो काम हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं शोएब हुआ। भैया देखिए, ये वो है जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं ना, वो उनके लिए सहूलियात हैं। देखिए ये एक सेक्टर की हद तक बात है। मैं हाईवे की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो लोग उस तरफ से आते हैं डेली ना, आते हैं। इस्लामाबाद की तरफ जा रहे होते हैं, उनके लिए डेली एक अजियत है। नहीं और नहीं सबीन, लेकिन देखो वो जो बात करें ना, ऑलरेडी लेन्स हैं, 6 लेन्स अगर ऑलरेडी हैं और क्या करें। नो आई डोंट नो मे बी ये मैंने I'm not इतनी an ज़्यादा expert वीडियोस on बनाई है that, ना, but- रश आवर में भी बनाई है। अब मसला पता है क्या होता है, जहाँ पे वो भी रवैयों आपका का वो मसला लूप ज़्यादा आ है। रहा होता है ना, जहाँ से मतलब कोई ब्रिज आता है, लूप आ रहा होता है, वहाँ पे आके ट्रैफिक रुक जाती है। अब वो स्लो क्यों हो जाती है? क्योंकि लोग जो हैं वो सबकी कोशिश होती है फास्ट लेन में। अब 6 लेन्स हैं, उसको 10 लेन्स बनाया होता है अभी देखिए बेसिकली। ना ये कि भी मसला आपने है ना, बिल्कुल देखिए जहाँ कोई पे वेट आपने नहीं रैंप पे करता। पहुंचना है वहाँ राइट मोस्ट लेन से आपको अचानक याद आएगा आपने लेफ्ट बिल्कुल, मोस्ट पे मैंने जाना है, left तो में। ये मसला हो जाएगा, ट्रैफिक स्लो हो अब जाएगी। अगर 6 लेन्स हैं और 6 लेन्स में 6 कार्स ही जा रही हैं ना, तो फिर कभी भी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगा आपका। अब वो 6 लेन्स के अंदर मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, 10 12 लेन्स बनी बनी होती हुई हैं। हैं, तो वो जाहिर बात है वो फिर ट्रैफिक तो खराब होगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, रवैयों पे भी हमें काम Civic करने की sense. ज़रूरत है। सिविक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल जहाँ लूप होल्स हैं, वो इस्लामाबाद जो अरसा पहले था, अब पॉपुलेशन के चेंज होते साथ ही ऐसा नहीं हो सकता कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम चीज़ों के साथ आप नहीं, manage विद टाइम we उससे need देखो विद management. टाइम एक्सटेंड भी किया है, ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस करने मैं तो की खुद नहीं कोशिश कर रहा हूँ, एक हम सोसाइटी बनाए इस्लामाबाद की, और हम खुद लोगों को गाइड करें कि यार आप लोग इस्लामाबाद में रहें, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आपका भी शहर है, बट ये है कि आप थोड़ी सी सिविक सेंस की अच्छा, जैसे लोग बात आपको की ट्रोल भी करते हैं इस बात पे काफी, बस right? वो करते रहते हैं, अब क्या करें हम। मैं तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जो मैं अक्सर इस्लामाबाद के देख लिए रही अच्छा होती वो हूँ कि करूँ। वो ना ट्रोलिंग हो रही होती है कि भाई इस्लामाबाद से निकल के भी कोई बात कर लिया करो, आप इस्लामाबाद के लीडर लगे हो। मैंने तो इंटरेस्टिंग कमेंट्स में अक्सर पढ़ी होती वो हूँ। तो खुद आपने एक अच्छा, दिन जो वो अक्सर ना इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं, और फिर होता है कि भाई आप घर कब जाते हैं, फिर अगले कमेंट आ रहा होता है भाई इस्लामाबाद सबका है, आपका कुछ ज़्यादा तो नहीं है। ये इतने इस तरह के मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ कि एक होता है कि आप थोड़ा बेहतरी की बात करने की कोशिश कर रहे हो अगर, लेकिन जिन्होंने ट्रोल करना है उन्होंने करना है। बिल्कुल, एक्चुअली जो कुछ इश्यूज़ हैं आजकल बड़े हाईलाइट हुए हैं इस्लामाबाद में, वो मैंने बहुत पहले उठाए थे, तो लोग उस टाइम भी मुझे ट्रोल करते थे। तो आज भी मैं, आपको इस पॉलिसी पे मुझे चलना नहीं चाहिए, है, who मैं cares? मेरी कोशिश होती है मैं काम करता रहूं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें जितनी दिखाएंगे ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी में हमें जाना पड़ता है, बट वो नेगेटिविटी में नहीं जाते। वो भी हमारा ये होता है कि पॉजिटिव लोगों को चीज़ें दिखाएं, सिखाएं, और वो मैं करता रहूँगा क्योंकि ज़रूरी काम है, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर वैसी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको पॉजिटिव। बट ये है कि मुझे ओवरसीज़ जो हमारे रह रहे हैं ना, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे स्पेशल मैसेजेस भी करते हैं और कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो बाहर बैठ के देखते हैं, पता नहीं मुल्क के क्या हालात हैं, ख़राब है, इस्लामाबाद को क्या हो गया या दूसरे शहरों को क्या हो गया, तो वो ये देख के बड़ा खुश होते हैं हमारी वीडियोस देख के। और सिर्फ हम ये देखते हैं कि आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत पॉजिटिव कंटेंट होता है माशाल्लाह। हम अक्सर ये देखते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को या ऐसे पेजेस को कि जो कि सिर्फ व्यूज़ के लिए फिर ऐसे ऐसे कैप्शंस का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि सिर्फ उनके ट्रैफिक वहाँ पे आ जाए। यू डोंट डू दैट। परसों ही अपने घर वालों से, दोस्तों से भी बात कर रहा था, मैंने कहा देखें हम लोग पॉजिटिव चीज़ शो कर रहे हैं ना, हमारे फॉलोअर्स भी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो एक लिमिट में इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर कोई मतलब बोंगी मारेंगे, कुछ करेंगे व्यूज लेने के लिए, तो Followers तो बढ़ जाएंगे, भी बढ़ लेकिन जाएंगे, व्यूज भी credibility आपकी खत्म हो क्रेडिबिलिटी खत्म Why हो don't you जाएगी। start your own YouTube channel? उस पे भी I मैंने believe बना बहुत लिया अच्छा है यूट्यूब चैनल। Okay. आपने कुछ स्टार्ट किया ना कुछ कंटेंट? मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, उस पे ये है कि मैं इस्लामाबाद से रिलेटेड व्लॉग्स डाला करूँगा। आपने उस पे आई थिंक स्टार्ट किया था गोलरा रेलवे गोलरा स्टेशन रेलवे स्टेशन का किया था, और भी मेरी आ रही है Very स्टोरीज nice. ना जबरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता करके, उसमें वो व्लॉग्स में डाला करूँगा। सो ये टाइम मैनेज हो रहा है व्लॉग के लिए भी या जो घर 2 घंटे जाता था मेरा भाई अब वो भी नहीं जा रहा? अपने 2 से 3 घंटे। नहीं, मैं संडे को पूरा फैमिली डे होता है ना, बिल्कुल होता है। फ्राइडे और संडे को फिर मैं घुमा फिरा लाता बड़ा हूँ। एहसान। नहीं मैनेज किया टाइम, काम तो करना है ना, अपना अब काम काम भी तो करे वो। करना है ना, बात जाहिर सही बात है। ऐसे सही है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप का पार्टनर भी उतना अंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज मसाइल बड़े बढ़ जाते हैं ना कि और नहीं, टाइम एंड ऑल इसमें दैट, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जो आपने टाइम देना है वो उसमें क्वालिटी को इंश्योर करते हैं आपके। अगर आपने Exactly. संडे का टाइम रखा हुआ है या फ्राइडे का रखा हुआ है, 3 घंटे भी रखा हुआ है, वो भरपूर क्वालिटी टाइम है। वरना आप पूरा दिन घर हैं, अगर आप फोन पे हैं, तो कोई सोशल फायदा मीडिया नहीं है। और आप कनेक्टेड वो नहीं है, फोन पे वो भी रहें तो फिर लड़ाई मसला हो है। जाती है सारा दिन घर में, लगता है क्योंकि ताज़ा फोन के ताज़ा बगैर हुई है गुजारा कोई? भी नहीं है ना। लगता है ताज़ा ताज़ा लड़ाई हुई है कोई इस नहीं बात नहीं पे? नहीं नहीं।
ये तो कभी चलती रहती है किसी कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, भाभी ने कहा किसका मैसेज आया तुम्हें? बहुत दफ़ा ऐसे हुआ नहीं, वो एक चीज़ है ना, आप फ़ौरन फ़ोन पकड़ा तो फिर कुछ नहीं होता, वापस कर देते हैं। अगर आप ना पकड़ाएं ना फिर मसला हो जाता है। फिर मसला होता है जब कुछ छुपाने को नहीं है तो हाँ, फिर छुपाने को नहीं है तो क्या दिखाएं करें? ये मैं तो लो भाई पकड़ा फोन देता है। हूँ। ज़ाहिर है पकड़ा देते हैं और दूसरी ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। हाँ, दूसरी होनी भी ऑप्शन नहीं तो नहीं हो चाहिए सकती। होनी भी नहीं चाहिए। सो वीलॉग के लिए क्या फ्रीक्वेंसी सोची है आपने, जो आपने गोलरा का किया और कुछ और आपने गोल्डरा का किया, फिर इसके बाद शाला देता अभी तैयार हो गई है जगह, वो बन रही थी ना, कुछ नया बना है वहाँ पे? बना नहीं, उसको उन्होंने रेनोवेट किया है अच्छा, सारा ना, गारों को गारों Oh, को, nice. वो सारी वो जगह ना वहाँ उन्होंने पिंक झूला भी लिया फिर आपने जाके? झूला मैंने बहुत दफ़ा लिया वहाँ पे बट अभी नहीं गया, अभी दोबारा जाऊँगा। वो पिंक झूला ज़रा फेमस है ना वहाँ का, एक तो दरख्त पे लगा हुआ है, बड़े मज़े का, तो बड़े भी जाएं पर तो वो दिल अगर आप चाहता है। कभी मगरिब के बाद जाएं फिर ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं भाई, मुझे डर लगता है। नहीं कुछ भी अच्छा। नहीं होता। ओके, कभी ट्राई कभी हॉन्टेड सी जगह नहीं लगती फिर? हॉन्टेड जगह तो है शाला देता। हाँ कौन मतलब शाला देता है शाला हॉन्टेड है? haunted कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया कभी आपने इस्लामाबाद में वो तो मैंने सुने एक्सपीरियंस, तो मैंने एक दफ़ा वो रावल डैम का ब्रिज, अगर पार्क रोड पे आप क्या जा हुआ रहे हो था? ना, तो वहाँ पे किया था, आज से इट्स अराउंड 8-9 ईयर्स पहले की बात है, Okay. कोई 2:30 बजे होंगे अमूमन रात हाँ। के। तो मैं ट्रैवल करके जा रहा था, उस टाइम उस रोड के ऊपर इतना रश नहीं होता था ना, तो वहाँ पे मुझे एक वो बड़ी तैयार हुई हुई कोई लड़की सी नज़र आई, फुल मतलब ब्राइड लग रही थी ना, वाइट कलर के कपड़े पहने। तो मैं गाड़ी रोकने लगा, मैंने कहा पता नहीं कौन है इस टाइम खड़ी हुई है, तो एकदम देखा तो बस मैंने स्पीड दी, मुझे नहीं पता चला उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। आपने कैसे घर देखा तो पहुंचा। क्या नजर आया? बस वो उसके बाल थे एक लंबे से और वो अजीब सी चीज़ थी। अरे सीरियस मैन? अलग ही ये मैंने एक्सपीरियंस किया 7-8 साल पहले की बात है। नींद आई फिर बाद में? नहीं, मैं उस दिन तो रात को बड़ा कंफ्यूज था। उसके बाद फिर मैं तकरीबन आप कह लें 2-3 साल 2:30 बजे नहीं गया, मैं 8-9 बजे घर चला जाता था। ओके ये बात है 2014 या ओके। हाँ 14। और इसके अलावा कभी दोबारा तो नहीं वो नजर आई? नहीं, दोबारा फिर मैं जल्दी जाने लग गया था 2-3 साल, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का टाइम था, तो फिर मैं तो शाला देता क्यों हॉन्टेड है? नहीं, शायद- हॉन्टेड नहीं है। हॉन्टेड नहीं है, बट वहाँ पे हमने काफ़ी बातें सुनी है लोगों से ना, अच्छा, जो सुनी सुनाई बातें। रहने में- सुनी सुनी सुनाई थोड़ी सी, बातें चूंकि हैं। अब जो आपने ना मगरिब के बाद तो ज़रा है, चूंकि वो गारे हैं, वो दरख्त है, बहुत पुराने बरगद के मैंने दरख्त इनके ऊपर हैं। बड़ा स्टडी किया है। एक्चुअली जब आबादी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये जो मखलूक होती है बेसिकली, ये फिर वहाँ जाएगी जहाँ पे कोई वहाँ नहीं से होगा। चले जाते हैं बेसिकली। इंसानों जहाँ से पे तंग लोग आते कम हैं। होंगे ना, इंसान कम होंगे, वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। बेसिकली इंसानों से तंग अगर चले जाते हैं वहाँ से। बिल्कुल होते तो हमारे बीच में भी हैं, हर तरफ फिर रहे होते हैं। वो क्या पता कहते आपके नहीं है साथ कोई कि है? मेरे साथ तो है। मैंने लेफ्ट तरफ कहा है आपके। भाई उधर हो। नहीं, सीरियसली में ये होते हैं आप। नहीं ऑब्वियसली हाँ, जिन्नात तो ये एग्जिस्ट तो करते हैं ऐसी ऊपर भी होंगे शायद। मजाक नहीं, वो कहते हैं ना, वो एक सूरत भी आई थिंक जिसमें वो कहा गया कि पता नहीं किसी ने बताया था कि अगर इनको हाजिर होने की इजाज़त दे दी जाए तो ये इंसानों से बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ओके, चलें लेट्स Let's चेंज change द the टॉपिक। topic. आपने से कभी हुआ है सभी इस तरह सड़क पे जाते डिस्कस भी हुए? नहीं करना चाहिए, मेरे से कभी भी नहीं हुआ, मैं नहीं चाहती मैं से कभी, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये कैसे हुआ? आपके साथ क्यों नहीं कर रही? रमज़ान से मुतल्लिक बात करते हैं कुछ। शुएब, रमज़ान में रूटीन क्या होती है? रमज़ान में एक तो शुक्र है नमाज की रूटीन पक्की हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। कि सहरी के लिए उठते हैं। वैसे सोते नहीं हम अफ्तारी के बाद मोस्टली ना, क्योंकि अफ्तारी करके फिर मैं बाहर चला सहरी जाता तक हूँ। वेट होता है। सहरी तक वेट होता है। उसमें ये है कि हम गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। बैडमिंटन खेल लिया हमने, फुटबॉल खेल लिया, तो ये 30 डेज तो हमारी यही रात को एक्टिविटी आप भी तो नहीं पैडल टेनिस वालों में? नहीं, पैडल टेनिस में नहीं आया अभी तक नहीं आए। क्योंकि कल्चर बड़ा डेवलप हुआ मुझे है लगता है रमज़ान में अभी especially। हाँ रमज़ान में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस अभी तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ बहुत ना, ज़्यादा पैडल है। टेनिस तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। लेकिन आपका उस तरफ अभी रुझान नहीं। नहीं अभी उस तक रुझान तो नहीं। सोते कब हैं? सहरी करने के बाद? सही करने के बाद कब तक? फिर 10-11 बजे आँख खुल जाती है। बहुत है? हाँ, 5-6 घंटे बस। नहीं कम नहीं है? नहीं बहुत है। ओके, सो उसके अलावा जो आपके बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट का काम भी माशाल्लाह कर रहे होते हैं बड़ा एक्टिवली, अब एक बंदा जो कि रियल एस्टेट का काम भी कर रहा है, साथ में कंटेंट, व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग, अपडेट्स, बहुत मुश्किल रूटीन नहीं लगती सोहेब कभी कभी आपको? हो जाती है, बट अब इसकी आदत हो गई हुई है। एक्चुअली ये अपडेट्स वगैरह तो लोगों के लिए करता हूँ कि लोग खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, तो मैं कहता हूँ चलें सदके जारिया भी है लोगों को बताना। बहुत से लोग सवाल भी आपसे करते हैं ना, मैसेज करेंगे, आज ये यहाँ पे ट्रैफिक जैम क्यों है, आज ये रास्ता बंद क्यों है, आज ये इस्लामाबाद में ऐसा क्यों है, ऐसे सवाल आते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन के लोग ट्रैवल करने से पहले भी पूछते हैं। अभी मुझे मैसेज आया था, हमने स्कर्दू जाना है तो बाय रोड जा सकते हैं। मैंने कहा यार अल्लाह को हाजिर ना।
लोगों का कोई हाल नहीं है वैसे। हम इस कर्दू का क्यों पूछ रहे हैं वैसे आपसे? मतलब अभी तो वहाँ पे बाय रोड जा तो सकते हैं, बाबू but सर से वो तो नहीं जा खराब है। सकते ना, बाबू सर जाहिर से है। नहीं, दूसरे वाले आपको रास्ते जाना से जा पड़ेगा सकते हैं। कोहिस्तान वाली उन्हें तरफ लगता है से। कि आपके पास सारी अपडेट्स होती हैं पूरे मुल्क की। नहीं वैसे इस्लामाबाद से रिलेटेड तो हमें कुछ भी देखना होता है तो वाकई हम न्यूज़ चैनल तो ही आपका सोशल वो मीडिया अक्सर चैनल स्विच। ऐसे होता है, हम लोग अपडेट करते हैं, बाद में न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी वो फिर आ जाती है। मे भी अच्छा। आप उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो। नहीं, किसी न्यूज़ हाँ, और चैनल आपने के लिए वैसे कभी किसी डिस्क्लोज ना किया हो ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी वैसे शौक हुआ टेलीविजन का? मे बी वो न्यूज़ इंडस्ट्री हो या मीडिया के अलावा भी शोबिज़ भी हो? शौक तो होता था। ओह, फिर हमने अपना खुद ही चैनल बना लिया और हम ज़्यादा मशहूर हो गए। नहीं पर मीडिया है ऑफ कोर्स, देखा जाए। बट आप TV ख्वाहिश screen क्या के थी ऊपर शुएब, आते मीडिया को लेके, शोबिज़ को लेके? व्हाट यू वांटेड टू बी? दिल करता है कि कभी ना कभी शायद एक्टिंग का मौका मिल जाए। ओके। कर लें। ऑफर्स आई कभी? एक दफ़ा एक चैनल था, उनके साथ बात बनी थी मेरी, बट फिर मैं ही थोड़ा सा स्किप कर गया था। क्या ऑफर किसी हुआ वजह था? से एक साइड रोल था, बस वो हुआ था काफ़ी मे बी पहले, कभी आज से 6-7 साल कैरेक्टर पहले। इतना अच्छा होता है कि आप वो हिट हो नहीं, जाता है? अगर आपने आना हो मीडिया के ऊपर, फिर करेक्टर की बात तो नहीं है, करेक्टर तो नहीं देखते, जाहिर बात है नीचे से बंदा ऊपर जाता है। और प्लस Exactly. ये कि वो तो आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा करेक्टर किस अंदाज से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज अक्सर ये होता है किसी प्रोजेक्ट में जो मेन आपका जो लीडिंग रोल होता है वो नहीं इतना हिट होता है, कोई साइड रोल हिट हो जाता है। बिल्कुल यही है, और वैसे भी आपको नीचे से, आपने अगर एक्टिंग करनी है उसके लिए आपको नीचे से ही आपको ऊपर जाना स्क्रैच से ही पड़ेगा। शुरू करना ये है बहुत ना। अच्छी बात आपने बिल्कुल की, start क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जिसको भी काम करने का शौक होता है ना, अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो वो यू आस्क समबडी तो शायद 90% कहेंगे कि एंकर। हालांकि देखिए हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप ड्रामे की बात करें तो एवरीबडी वांट्स टू बी हीरो और हीरोइन। नहीं, कोई भी काम करना है उसमें फील्ड में आपको नीचे से मेहनत करनी है। एक्चुअली लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना आजकल, कहते हैं यार कि हम बस हीरो भी आ जाएं, हम एकदम एंकर भी बन जाएं, हम एकदम करोड़पति भी बन जाएं, तो वो सब कुछ नहीं होता। Shortcuts हमें चाहिए होता है ना? इजी मनी भी चाहिए, इजी इजी मनी फेम भी चाहिए। फेम भी, सब कुछ तो चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? लेकिन टाइम लगता है। फेम में तो टाइम लगता है। फेम में मैं ये कहूँगी टाइम कुछ लोगों के लिए नहीं भी लगता, लाइक कुछ ये ऐसा किस्मत की content बात होती भी- है, अल्लाह ताला किस्मत किसी की को बात भी है, शोहरत देखिए भी इसमें भी इसमें देखें कि हाँ, आप जब मेहनत कर रहे होते हैं आपको नहीं पता कब किस वक्त अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाज दे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें यकीन हम पक्का अक्सर- होना चाहिए आपको। हाँ, यकीन पक्का होना चाहिए और मेहनत आप करते रहें। इसमें बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि आप ये देखें कि मोमिन साकिब की मैं बात यहाँ कर लेता हूँ कि एक वीडियो से जो वो वायरल हुए, मतलब आप देखें आज वो कहाँ है, लेकिन जब आप उनसे सवाल करें वो कहते हैं कि आप मेरी वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन उससे पहले जब मुसलसल मैं काम कर रहा था वो नजर नहीं क्योंकि वो आपको आ रहा। रजिस्टर नहीं हुआ काम हाँ, ना, नहीं और नहीं, ये उसका कहने का मतलब ये था कि मैं मेहनत तो कर रहा था हाँ, मैं ना। यही बात कर रही हूँ ना कि हाँ। कोई एक मोमेंट होता है, कोई एक चीज कोई होती है एक जो चीज़ होती रजिस्टर है, हो जाती है। Yes. ये जैसे तो अल्लाह वो के एक वीडियो थी दनन पारी की, पारी हो गई है। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये पारी हो रही है। हाँ, तो तो देखें वो वहाँ ज़ाहिर से। है आप किस वीडियो से आप हिट हो जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल। लेकिन उसमें आई थिंक कि फिर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि जब आपको वो मौका मिला है तो अब आपने मेहनत से उसको प्रूव करना है कि दैट आपने जो वो हासिल किया उसके लिए अब मेहनत कर वो चुके हैं भी और करना मजीद है, मेहनत बड़ा करनी फिर है। सोच समझ के आपको चलना पड़ता है, देखना Very, पड़ता है, very ये चीज़ें बड़ी। वेरी ट्रू। और इसमें अगर आपने कहीं पर लगा के बस जी मैं ही मैं हूँ और अपने आप में आप चले गए ऊपर, तो फिर काम मैं खराब तो हो अल्लाह जाता ताला है। के ऊपर यकीन पक्का होना चाहिए, और मेरा तो ये यकीन है, मैं कुछ भी मांगता हूँ तो अल्लाह ताला दे देते हैं। माशाअल्लाह। मैंने ये कोई बड़ी अच्छी ख्वाहिश बात है की कि तो वो तवक्कुल- चाहे बेशक 2-3 महीने बाद पूरी हो, मतलब मैं जो चीज़ भी करता हूँ ना तो वो पूरी हो मैं हमेशा जाती है। कहती हूँ कि गुमान आपका अच्छा होना चाहिए। आपको गुमान बिल्कुल। अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें उस तरफ हो जाती है। अक्सर सोचें, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि कोई बुरी चीज़ जब हो जाती है, लेट्स सपोज बिल्कुल। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हल्की बिल्कुल। फुल्की लग गई, तो आप जब होती है तो आप कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चीज़ Manifestation चल रही होती है, आपने मैनिफेस्ट किया हुआ होता है, या आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है और वो हो जाती है। तो आपका गुमान अगर अच्छा है तो वो चीज़ Very अच्छे true. की तरफ अच्छा जाती सोचें, है। पॉजिटिव सोचें, चीज़ें बहुत पॉजिटिव ज़रूरी है। होती रहती हैं। अच्छा सोहेब, बाकी क्या कुछ सोचा हाँ। नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या प्लान्स हैं? अभी इंशाल्लाह ताला प्लान्स बता नहीं रहा किसी को, बस क्यों? कर रहा हूँ कुछ। हैं ऐसे क्या प्लान्स? नहीं है अभी कोई तो भाभी को पता है वो मुल्क सारे से plans भागना शागना है क्या? नहीं, मुल्क में तो रहना है मैंने। अच्छा। मैं वो नहीं हूँ कि मुल्क से भाग जाऊँ, मतलब मुल्क में रहना है, इधर ही हम पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, तो मेरा नहीं दिल करता बाहर जाए। यहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र है, सब कुछ अल्लाह ने है देखा और आपको इज्जत अच्छी दी है लाइफस्टाइल माशाल्लाह। गुजर रहा है, इज्जत दी हुई है अल्लाह ताला ने। तो
कंटेंट के हवाले से कह रहा हूँ, डिफरेंट कुछ नया आने वाला है। नीचे कुछ कह रहा हूँ तो वो। अभी तो आपका वो कुछ देख रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हम देख रहे हैं कुछ पोस्ट। वो तो वैसे मैं लोगों को बताता हूँ, मेमोरीज रिकॉल करता हूँ, जो हमारे 90s के बच्चे हैं ना, हम तो 90s के किड ही रहेंगे ना, बिल्कुल हम कभी बड़े नहीं हो, तो उसमें मैं उनको रिकॉल कर रहा होता हूँ मेमोरीज के। हम लोग कभी जैसे एक स्टेक हाउस था, वो बंद हो गया, फिर डिफरेंट चीज़ें, इस्लामाबाद का ये फास्ट फूड था, किसी टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था, फिर मतलब कम हो गया। फिर इस्लामाबाद का 90s में ये इन्वायरमेंट था, अब 2026 में ये चीज़ें, तो वो चीज़ें लोगों को रिकॉल कर रहा था, उस पर मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और उसमें आपकी मैंने एक पोस्ट देखी कि एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट जिसके बारे में आपने कहा कि उसका वो टेस्ट अब नहीं रहा जो पहले होता था, जो कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इस्लाम में शायद सबने वो ट्राई की होती है कि किधर है वो, F6 में तो नहीं, वो ब्लू एरिया में है, तो आप उसके बारे में भी एक राय दे रहे थे पुलाव की बात करते हुए। ओके उनकी का मुझे सलाम कॉल आई मिले है। अगली बार। अच्छा, कॉल आई है फिर? हाँ हाँ, वो कह रहे हैं हमने आपको अपना किचन विजिट करवाना, 3-4 दफ़ा कॉल आ चुकी है। मैंने कहा मैं आऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो विजिट वैसे आपको करना चाहिए, उस पे व्लॉग बनाए सुबह। हाँ हाँ, नहीं मैं करूँगा वो। अच्छा, उनकी भी मुझे याद है कि promotion जब उनका एक उसके बाद ही 2 दिन बाद कॉल आ गई थी उनकी मुझे। मैंने कहा आपने उस वजह से तो कॉल नहीं की? कहते नहीं नहीं, हमारा दिल कर रहा था आपको अपना किचन है दिखाएं। ना, हाँ मुझे पता ही नहीं जैसे। एक वो था और एक वो था पिज़्ज़ा वाला भी बहुत फेमस किया था, पुलाव, वो चिकन कढ़ाई। ये अच्छा, मैं ये सवाल रख रहा था कि जब आप इस तरह क्रिटिसिज्म करते हैं, बिकॉज देखिए फ़ौरन से पहुंच जाती है ना बात वहाँ तक, बिल्कुल बिकॉज आपकी माशाल्लाह एक रीच है, तो एक तो कॉल आपकी किचन विजिट कराने की, इस तरह और कॉल्स भी आती है? कभी ये कॉल आई है कि सुहेब डिलीट कर दें? एक दो दफ़ा आई है, बताऊंगा नहीं, बहरहाल फिर मैंने कर दी थी। डिलीट कर दिया आपने? नहीं, वो और इशू थे, वो उसमें अच्छा, डिलीट ओके। कर दी थी। बाकी इसमें नहीं, मैं पैसे नहीं लेता। ओके। मतलब कहीं पे भी जाता हूँ ना, अगर रिव्यू करता हूँ मैं, तो मैं उस तरह नहीं हूँ जैसा आजकल हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं। बेसिकली मैं सीधा कहूँगा कि वो पैसे लेके जाएंगे, वो 10 टर्किश रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो 10 के 10 में कहेंगे इससे अच्छा टर्किश खाना खाएं, और तो यार पीछे जिसका आपने खाए थे, पैसे लिए थे, उसके तो हिलाल कर दो एटलीस्ट। Very true। Somebody said it finally। तो मतलब इससे अच्छा नहीं खाया। हाँ, तो इससे अच्छा पिछले नहीं 4 खाया। चारों दफा यही बोल मतलब दिया ये कि क्या इससे बात अच्छा नहीं होगी? खाया। मतलब आप लोगों के साथ धोखा ना दें। लोग जो हैं वो आपको बड़ा सुनते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं। ऐसी एक F6 में नया फूड देसी ओपन हुआ है, काफ़ी हाइप है उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा हाइप है। बट मैं लिटरली आपको बताऊं कि जितनी हाइप है ना, वैसे उसका टेस्ट नहीं है। आई एग्रीड। मैं भी उनके इतना वर्स्ट एवर एक एक्सपीरियंस डिश के लिए मैं भी चला गया, क्योंकि बहुत मशहूर हुई भी थी जी वो, जी। और जब मैंने वो खाई तो मैंने कहा मैंने ये क्यों खाई। चलें आप दोनों अब गीपते बंद करें। जीपते नहीं, मतलब मैं तो बोल देता हूँ ना, नहीं, साफ देखिए, वो उसकी लिख बात के सही बता है ना देता कि हूँ एक चीज़ जब आप देखें, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया मार्केटिंग टीम्स बिल्कुल। में, वो इन्फ्लुएंसर्स आए, उन्होंने सब ने जी कहा जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड इज कि पूरी टीम उन्होंने हायर की थी कि आपने इतने वीलॉग्स करने हैं और इतनी फ्रीक्वेंसी आपने रखनी है, सो मुसलसल वीलॉग्स आए वहाँ के, तो बेचारे लोग चले गए मुतासिर आप हो गए। मैं तो नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट से चार्ज नहीं, अगर कोई बुलाता तो मेरी कोशिश होती है कि अगर ठीक है तो मैं उसका रिव्यू पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, वैसे सुहेब, सोशल मीडिया अभी इस वक्त आपकी सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया से है या नहीं? बिकॉज आपका अपना बिजनेस तो है, वो तो अलग ज़्यादा चीज़ तो है। मेरी बिजनेस से ही है, सोशल मीडिया से भी है काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़रा वो अल्हम्दुलिल्लाह, समा होती बहुत तो है वो शुक्र जो है। आप बात करें कि हाँ आप एज अ फूड ब्लॉगर अगर जा रहे हैं तो आप चार्ज नहीं करते, बिकॉज आप उसमें एक ऑनेस्ट रिव्यू देते बिल्कुल। हैं। उसके अलावा हमें बहुत सी आ जाती है ना, PR डिफरेंट कंपनीज के साथ हम लोग ये हैं कि उनके मार्केटिंग और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी मेरे इंशाल्लाह फाइनल होने हैं इसी मंथ में इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। चलें, ओके, और चीज़ें मजीद सामने आएंगी, जी, और यू जी। नेवर नो, रमज़ान के बाद सुहेब किसी हमें ड्रामे में भी नजर आ जाए अचानक से एकदम, इंशाल्लाह अल्लाह के। इंशाल्लाह। देखो ख्वाहिश है ना बॉय की। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई ड्रामा ऑफर होता है, कोई ऐसा कैरेक्टर ऑफर होता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं या घर वाले कहेंगे तुम तो पहले घर नहीं आते, अब तुम बिल्कुल ही नहीं आओगे, मत करो? नहीं नहीं, सपोर्ट करेंगे ऐसी। ओके। इतने सख्त नहीं है घर वाले। तो एक लास्टली ऐसी एक एक्ट्रेस जिसके साथ सुहेब एज अ लीड रोल काम करना चाहते हैं, हु वुड दैट बी? ओहो हो, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा ख्वाहिशात हैं। नहीं कोई एक नहीं, चूज कर ही लें। आजकल वो बड़ी फेमस हुई है सिद्रा नियाज़ी, आई थिंक सो। सिद्रा नियाज़ी, वो तो काफी टाइम से फेमस है। नहीं, आजकल really वो good। उनको वो सांवल ड्रामे में ना, हाँ, वो ड्रामा बहुत पता नहीं, मुझे नाम भूल गया सस्सी ड्रामे जी। का। हाँ, Okay, और मैंने वो नहीं भी देखा। ड्रामा, उसमें भी बड़ी, जिनकी शादी उनकी शादी उसमें भी बड़ी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल फेमस हुई थी वो। बिल्कुल। ओवरऑल भी बड़ा जबरदस्त काम करती है, हाँ, गुड हाँ, चॉइस। और डिफरेंट चॉइस, आई मस्ट से दैट, वरना नॉर्मली जब सवाल होता है तो जवाब हानिया, आता है माहिरा, हानिया, सज्जल, सबा, जो कि एब्सोल्युटली दे आर माशाल्लाह अमेजिंग। फिर। लेकिन ज़रा हर बंदा अपना काम कर रहा है, अपनी चॉइस है आपकी। सो थैंक यू वेरी मच। लास्टली कोई मैसेज आप देना चाहते हो इस्लामाबाद वालों को? इस्लामाबाद वालों को मैसेज ये दूंगा कि पेशेंस रखना सीख लें बस अब। हाँ, बी पेशेंट।
बी पेशेंस और जितना भी हो सकता है दरख्त लगाएं और इस्लामाबाद को कोशिश करें साफ़ सुथरा रखें, खूबसूरत रखें। बेस वेरी ट्रू जी, बड़ा अच्छा मैसेज। इस्लामाबाद आपका है, इस्लामाबाद हम सब का है, चाहे इस्लामाबाद में रहने वाले हों या इस्लामाबाद में आने वाले हों या इस्लामाबाद से जो जा चुके हैं या जो मुल्क से बाहर भी रहते हैं। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान, जब इस मुल्क की हम बात करें तो इसका एक एक कोना, एक एक हिस्सा हम सब का है, हम इसको ओन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं होना चाहिए, किसी पोस्ट की हद तक नहीं होना चाहिए, ये किसी एक कमेंट या एक जुमले या लफ्ज़ की हद तक नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी यहाँ होनी चाहिए और फिर उसको ट्रांसलेट करना है विद योर एक्शंस, जो सुहेब ने बात की कि दरख्त लगाएं, बी रिस्पॉन्सिबल। वो सिविक सेंस के ज़ुमरे में भी ज़ाहिर आती है, वो पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इस्लामाबाद जो कि खूबसूरत है उसको मज़ीद खूबसूरत रखना आने वाली जनरेशन के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी दुआ, इस उम्मीद के साथ कि इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान को इसी तरह से हम लेकर आगे चलें, पॉजिटिविटी के लिए अपना रोल अदा करते रहें। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हश्र में खुद को जो देखूं गा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूं गा बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हर सांस की डोरी दर ज़हरा से जुड़ी। मेरी हर सांस की डोरी दर ज़हरा से जुड़ी। दर ज़हरा से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूं
बिखर जाऊंगा